Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. लगा दिया पूरा 7 मिनट दिखाते थे गूगल में, लास्ट 1 मिनट 11 मिनट में कंप्लीट किया। आई एम रियली सॉरी। पहले अर्बन कर लेते हैं, ठीक है। अभी मेन जो फ्रेमवर्क अभी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे मेन फ्रेमवर्क चल रहा है स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट, है ना, स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। इसमें 3 मेजर कंपोनेंट डिफाइन करते हैं स्मार्ट सिटी कंपोनेंट में। एक सिटी की इकोनॉमी, ठीक है, एक इक्विटी, एक इन्वायरमेंट, ठीक है, एक इन्वायरमेंट और एक फैक्टर डिफाइन करते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन से लेते हुए इंगेजमेंट, यू कैन से। मैं आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा, कुछ इनोवेशंस बताऊंगा जिसको आप इस फ्रेमवर्क में कहीं न कहीं फिट कर सकते हैं। तो आप बेसिक चीजें, ये नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है, आप सब जानते ही होंगे, इसको यूज करते हैं ना, इसको करते ही हैं। इंडिया ईयर बुक वगैरह यूज करते ही होंगे, सारा चीज लिखा हुआ है, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। मैं जो एड ऑन कर सकते हैं उन चीजों को एड ऑन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज तो है स्मार्ट सिटी मिशन में कि इंडियन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो एक जो बड़ा मेजर प्रॉब्लम आता है वो है कि जो स्ट्रक्चर है, जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो स्ट्रक्चर है उसमें एक मेजर प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है कि एक तरफ यूएलबीस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से बनी हुई हैं और उसमें सारे पावर जितने डिवोल्यूशन होने थे वो हुए भी नहीं है, उतने पावर डिवोल्यूशन हुआ नहीं है, और मतलब उनको राइट्स हैं भी नहीं भी हैं, और अलग एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि रायपुर इज अ कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, तो वहां पे एक बॉडी, अर्बन बॉडी एक काम करेगी, आरएमसी रायपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक काम करेगी, एक फिर करेगी आरडीए रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करेगी, ठीक है, फिर एक काम करेगी एनआरडीए नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी या अटल नगर अब उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एनआरडीए इसमें काम करेगी, ये अलग अपना काम करेगी। टाउन कंट्री टीसीडी टाउन कंट्री डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग से काम करेगी, जो कि रेगुलेशन करेगा, जो इलीगल कॉलोनी है उनको कंट्रोल करना, कॉलोनी परमिशन देना, लैंड यूज के हिसाब से डेवलपमेंट को इंश्योर करना, मास्टर प्लान के हिसाब से इंश्योर करना, ये सारा चीज को ये एजेंसी डील करेगी। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी भी वहां पे काम करेगी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वो भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट लेके काम करेगी, और इस तरह से अलग अलग एजेंसी, बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं। और जो यूएलबी है, यूएलबी का स्ट्रक्चर जो भी बोलो आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिवली एक लेवल तक होता है, लेकिन इसमें कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, अगर कॉमन कंसेंसस बनाना है, कोई डेवलपमेंट वर्क को, प्रोजेक्ट को इंश्योर करना है, तो प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट। लाइक कि कोई भी चीज इनिशिएट होता है कमिश्नर से, कमिश्नर किसी चीज जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है,
IAS ऑफिसर मोस्टली रहते हैं बड़े शहर में, तो कमिश्नर से एडमिनिस्ट्रेटिवली इनिशिएट होगा, उसके बाद जाती है मोस्टली MIC में, मेयर इन काउंसिल, इट्स लाइक कैबिनेट ऑफ मेयर, ठीक है। तो यहाँ से MIC में जाती है, MIC में जाने के बाद जाएगी जनरल बॉडी में, जो जनरल बॉडी है उसमें जाएगी। यहाँ पे मेयर एग्जीक्यूटिव की तरह होता है, जैसे लेजिस्लेचर में होता है ना कि लोकसभा में या विधानसभा में जैसे होता है, उसी टाइप से म्युनिसिपल बॉडी में ये जनरल बॉडी इज लाइक लेजिस्लेचर, उसमें अपोजिशन भी रहेगा, उसमें एग्जीक्यूटिव टाइप से मेयर और उसकी मेयर इन काउंसिल भी रहेगी, जिसको आप कैबिनेट बोल सकते हैं, वहां पे रहेगी। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे मेयर जो इलेक्शन होता है, बाकी जगह में जैसे लोकसभा में या राज्यसभा, लोकसभा में या विधानसभा में एग्जीक्यूटिव तो उसी की बनती है जिसका मेजॉरिटी होता है, बट ULB इलेक्शंस मोस्ट ऑफ द अर्बन बॉडीज में मेयर इलेक्शन डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो मेयर तो सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी डिफरेंट पार्टी की भी होती है। इन मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव फेस्ड लाइक दैट, आई हैव सीन लाइक दैट। तो मेयर सेलेक्ट हो गया मान लो एक पार्टी का, कांग्रेस का या बीजेपी का, और मेजॉरिटी आ गई दूसरे पार्टी की, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स, ठीक है। तो कमिश्नर किसी चीज को इनिशिएट कर, फिर लास्ट में फंड कंट्रोल। अभी भी फिनेंशियली हमारे अर्बन बॉडीज बहुत कमजोर हैं इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, कुछ 2-4 जगहों को छोड़ दोगे इंडिया में तो सबकी फिनेंशियल हेल्थ बहुत खराब है। तो इसलिए स्टेट पैसे देते हैं, तो इसलिए स्टेट अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, जो कि अगेन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अगेंस्ट है मान लो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप मिलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रोल यहाँ पे बना रहेगा। तो कमिश्नर किसी चीज को इनिशिएट करेगा, वो MIC में जाएगी, MIC मेयर की बॉडी है, मेयर का डिस्क्रिशन है यहाँ पे। उसके बाद जनरल बॉडी में जाएगी, तो मेजॉरिटी दूसरे पार्टी की हो सकती है, मेयर दूसरी पार्टी का हो सकता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट में जाएगी, पता चला कि यहाँ कांग्रेस का मेयर है, बीजेपी की मेजॉरिटी है, और यहाँ या मतलब बीजेपी का मेयर है, कांग्रेस की मेजॉरिटी है, और यहाँ पे फिर बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो हर लेवल पे इसको क्लियर कराने में बहुत डिफिकल्टी होती है। उसके अलावा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कहीं पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, अलग अलग जो बॉडी होती हैं। तो इसलिए स्मार्ट सिटी मिशन में जो सबसे पहला चीज किया है वो समझना आपको जरूरी है। SPV क्या है, स्पेशल पर्पज व्हीकल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए बनाया गया है, और इसमें अलग अलग स्टेट में स्टेट का डिस्क्रिशन रखा है कि इसमें मोस्टली पॉलिटिकल बॉडी को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। मोस्टली पॉलिटिकल पर्संस को, पोस्ट को, मेयर को, ही सबको इग्नोर करके या अलग करके कहना चाहिए, मोस्टली SPV स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाई है अपने अपने तरीके से, ठीक है। तो एक स्पेशल पर्पज व्हीकल इसके लिए होता है, और इसमें सब डिपार्टमेंट्स को एक साथ एक बैनर पे लाया गया है ताकि स्मार्ट सिटी मिशन को अच्छे से रन किया जा सके, ठीक है, क्लियर। एक स्ट्रक्चरल इशू को एड्रेस करने की इसमें कोशिश की गई है। नहीं, एक्चुअली जैसे अलग अलग काम आप एग्जैक्टली देखोगे तो रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका जो बेसिक पर्पज है, डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे बनी हुई है, उसका पर्पज है नो प्रॉफिट नो लॉस पे कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करके काम करना, ठीक है, ये पर्पज उसका है। तो लैंड रियलाइजेशन, रियल एस्टेट रियलाइजेशन टाइप के काम वो करती है। तो उसमें इसलिए उसके सबको बनाया जाता है ताकि एक्सपर्टीज आ जाए। ऐसा नहीं है कि सब गलत किया गया है, इतना सारा बना के अलग अलग पर्पज से बनाया गया है। जैसे दिल्ली में जल बोर्ड है, तो जल बोर्ड अलग से काम कर रहा है तो अच्छे से हो पा रहा है, नहीं तो होता भी नहीं, क्योंकि आपकी अगर 25 प्रायोरिटी हैं तो वाटर अपने आप सेकेंडरी टर्सरी पे चला जाएगा तो उल्टा नुकसान होगा, ठीक है। तो उसके फायदे भी हैं। तो जैसे रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करती है, उसका मेन पर्पज है रियल एस्टेट रियलाइजेशन या टाउनशिप प्रोजेक्ट्स डेवलप करना, ये उनके मतलब बेसिक पर्पज हैं। लेकिन जैसे स्मार्ट सिटी लिमिटेड है, स्मार्ट सिटी लिमिटेड का कुछ
वर्क डिफाइन किया गया है, कि उसका एक पर्पज कुछ डिफाइन किया गया है। जैसे इसमें आप देखेंगे कि इसका एक बहुत कॉमन वर्ड है जो आप सुनते होंगे, लाइट हाउस कॉन्सेप्ट, है ना, लाइट हाउस कॉन्सेप्ट। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब सिटी के एक पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है, पुराने एरिया को लेना और उसमें सारी चीजों को ठीक करना, ठीक है, ताकि एक एस्पिरेशनल वो काम करे दूसरे एरिया के लिए और डिमांड क्रिएट हो। स्टेट गवर्नमेंट भी फिर एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हो तो कई जगह स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएट करके सेम प्रोजेक्ट्स को दूसरी जगह करेंगे, ये एक्सपेक्टेड है। कई म्युनिसिपल बॉडी के अगर फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग है तो खुद से आगे जाकर उस चीज को आगे करेंगे। तो एक डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्रिएट करने के पर्पज से लाइट हाउस कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया है। और एरिया बेस्ड डेवलपमेंट यू कैन से, कि एक एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को लेकर डेवलप करना और उसमें सारी चीजों को ठीक करना, सीवेज को, वाटर सप्लाई को 24/7 वाटर सप्लाई इंश्योर करना, सीवेज लाइन ठीक करना, रोड को मास्टर स्मार्ट रोड में कन्वर्ट करना। स्मार्ट रोड इन सेंस टेक केयर ऑफ पेडिस्ट्रियन आल्सो, टेक केयर ऑफ साइकिलिंग आल्सो, टेक केयर ऑफ डक्ट आल्सो, जिसमें फाइबर ऑप्टिक्स डाला जा सके। या नो, डेवलपमेंट अथॉरिटी को सीवेज से या वाटर सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। देखो क्या है, बेसिकली म्युनिसिपल जो अर्बन बॉडीज यूएलबीज हैं वो बेसिक चीजों में इतना उलझ जाती हैं कि ये एक्सपर्टाइज वाले काम, एक्सपर्टाइज वाले प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाती हैं। उसके लिए भी तो एक एक्सपर्टीज चाहिए ना। जैसे टाउनशिप्स जो डेवलप होते हैं इन नोएडा वेडा में, जितना टाउनशिप्स डेवलप होता है उसमें अलग अलग मॉडल रहते हैं, फिर लैंड एक्वायर नहीं हो पाता आजकल, तो आजकल पार्टिसिपेटरी मॉडल चल रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेटरी मॉडल, ये सब बहुत एक्सपर्टाइज वर्क हैं। तो उसमें क्या करेंगे कि जैसे मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान मतलब समझते हैं ना, मास्टर प्लान में मतलब लैंड यूज डिफाइंड रहता है, ठीक है, कि कौन से एरिया को हाउसिंग पर्पस यूज करना है, कौन से एरिया को कमर्शियल पर्पस यूज करना है, कौन से एरिया को ग्रीन रखना है, किस एरिया को रिक्रिएशनल रखना है, किस एरिया को पीएसपी रखना है, पब्लिक सेमी पब्लिक यूज के लिए रखना है, ये सारा चीज उसमें डिफाइंड रहता है। तो बेसिकली जो मैं पहले ही थोड़ा सा जम करके आ जाता हूं, अर्बन डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज मानते हैं उस पर मैं बात कर लेता हूं, तब शायद आप ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे इन सब बातों को। आप बताओ कि इंडिया में जितने जगह अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है या शहर बन रहे हैं वो अपने आप बनते हैं मोस्टली। कोई ऐसा कम ही प्रोजेक्ट इंडिया में हुआ है जो ग्रीन फील्ड सिटी को मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली डेवलप किया गया है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में चंडीगढ़ इज वन एग्जाम्पल, and after that second example is Naya Raipur, and third example is Amravati, you can say. Bhilai is not greenfield project, वो तो PSU एरिया है, PSU एरिया में छोटा छोटा टाउनशिप अपने हिसाब से सेक्टर को डेवलप कर लेते हैं, वो अलग चीज है, वो हर PSU एरिया में आपको दिखेगा, NTPC, ACCL, ये सारे एरिया में दिखेगा, BSP, भिलाई स्टील प्लांट, ये सब में। बट अगर आप अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू से सिटी डेवलपमेंट के 3 ही एग्जाम्पल आपको मिलेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, चंडीगढ़ फर्स्ट, नया रायपुर सेकंड, और अभी आंध्रा जो कर रहा है अमरावती थर्ड, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट आपको कमी मिलेंगे। मोस्टली सिटी कैसे डेवलप होते हैं कि एक कस्बा है या गांव है, फिर यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती गई, फिर यहाँ कैप्चर होता गया, फिर वो बढ़ते 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 जाता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में कोई रूल्स रेगुलेशन का कोई पालन नहीं होता है। मास्टर प्लान जो होता है, म्युनिसिपल एरिया छोटा होता है, म्युनिसिपल एरिया होता है, उसके बाद उससे बड़ा मास्टर प्लान एरिया होता है, और इसमें एक्सपेक्टेड यही रहता है कि सिटी जैसे जैसे ग्रो करेगी तो इस मास्टर प्लान एरिया के हिसाब से ग्रो करे। मतलब उसमें डिफाइंड हो कि कहाँ, उसमें रोड डिफाइंड रहते हैं, जिनको बड़े रोड हैं तो MR बोलते हैं, मेजर रोड्स, ठीक है। इस तरह से हर रोड डिफाइंड रहता है, पार्किंग डिफाइंड रहता है, ग्रीन एरिया डिफाइंड रहता है, ग्रीन एरिया डिफाइंड रहता है, कॉमर्शियल डिफाइंड रहता है, रेसिडेंशियल डिफाइंड रहता है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि इसके हिसाब से डेवलपमेंट हो सिटी का, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। बट
सारे इंडिया में हर शहरों में आप देखेंगे कि इलीगल कॉलोनीज डेवलप होती चली जाती हैं, है ना। इलीगल कॉलोनीज डेवलप होती चली जाती हैं। फिर उसमें कौन सा कमर्शियल लैंड यूज है, कौन सा रेसिडेंशियल लैंड यूज है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। पूरा शहर अपने आप में बस जाएगा, पूरा शहर अपने आप में बस जाएगा, होता है ना, ठीक है। तो वहां पे पूरा शहर बस जाएगा और वहां पे पूरा कॉमर्शियल हो जाएगा या पूरा रेसिडेंशियल हो जाएगा। पार्क लैंड यूज जो है वो कुछ का कुछ बन जाएगा। ये सारी चीजें होते हुए डेवलप हो जाती हैं। उस समय न रोड का कोई पता होता है, न सीवेज का कोई पता होता है, न कोई ड्रेनेज का पता होता है, वो अपने आप बनती चली जाती हैं। थोड़ा मोड़ा कुछ बना, कुछ नहीं बना। फिर म्युनिसिपल एरिया में वो इंक्लूड हो गया मान लो, फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपल की आ जाती है। हम म्युनिसिपल पे प्रेशर डालेंगे कि हमारे यहाँ रोड नहीं बन रहा है, रोड बनाओ, हमारे यहाँ नाली नहीं है, नाली बनाओ, ड्रेनेज सिस्टम बनाओ, ऐसे करके प्रेशर आएगा। और फिर धीरे धीरे म्युनिसिपल, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस यू कैन नॉट इग्नोर, और जितना जितना मतलब अनप्लान डेवलप हुआ रहता है उतना ज्यादा वोटर रहता है उस एरिया में, ठीक है। तो इसलिए म्युनिसिपल बॉडी के लिए उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, पॉलिटिकल प्रेशर उतना ज्यादा रहता है, और इसमें वो अपना कुछ कुछ डेवलप करती रहती हैं, बट वो अनप्लान्ड ही रहता है। फिर आप देखोगे कि शहर में कहीं पानी भर रहा है। आप दिल्ली में भी देखते हो कि मोस्टली सारे जगहों में पानी भरता रहता है, या बॉम्बे में देखोगे पानी भरता रहता है। और आप बट देखे होगे कि नई दिल्ली वाला जो एरिया है, जो प्लान्ड है, वहां कोई पानी नहीं भरता है, ठीक है। ड्रेनेज, सीवेज, एवरीथिंग विल बी प्लान्ड, है ना। तो वो प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगा। तो ये चीज बेसिक प्रॉब्लम है इंडिया में कि ग्रीन फील्ड सिटी ना हो करके अनप्लान्ड ग्रोथ हो जाता है और बाद में वो अर्बन एरिया का पार्ट बन जाता है। यही प्रॉब्लम है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए भी है, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए भी है कि हम जैसे लाइट हाउस एरिया डेवलप करेंगे, पुराने एरिया को बोल रहे हैं। पुराने एरिया में मतलब आप बनाने जाओगे तो कितना सारा प्रॉब्लम आएगा, आप खुद समझ सकते हो उस चीज को, ठीक है। तो खैर एनीवे आप उस चीज को छोड़ो, ये मेजर प्रॉब्लम है, ये आप समझ लो। और मैं मानता हूं कि अर्बन डेवलपमेंट में अच्छा करना है हमको, तो जितना रोल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का है, जितने हम एक्सपेंडिचर करके डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा रोल रेगुलेशन का है, ठीक है। अगर हम इसको पहले से रेगुलेट करें तो ये चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। फिर अपने आप आधा स्मार्ट सिटी तो अपने आप ही बन जाएगा अगर हम रेगुलेशन कर लें ठीक से। तो जो आधा से ज्यादा चैलेंजेस लैक ऑफ रेगुलेशन के कारण है, और फैसिलिटेट करके हम 40-50% उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे आप डेवलपमेंट अथॉरिटी का बात कर रहे थे हम लोग, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी टाउनशिप्स डेवलप करती है, तो ऐसी करती कि मास्टर प्लान एरिया को ले लिया, मास्टर प्लान एरिया को ले लिया, और जहां पे रोड है वहां रोड बना दिया, जहां गार्डन है वहां गार्डन बना दिया, जहां रेसिडेंशियल है वहां रेसिडेंशियल डेवलप किया, जहां कॉमर्शियल है वहां कॉमर्शियल डेवलप किया। वो प्लान्ड ग्रोथ कराती है पूरा एरिया को लेकर के। तो पहले लैंड एक्वायर होता था, तो लैंड एक्विजिशन मॉडल फिर काम नहीं करने लगा, तो अब पार्टिसिपेटरी अप्रोच एक आया है, तो उसमें 10% लैंड को ले लेती है अथॉरिटी। जैसे सारे डेवलपमेंट करोगे, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, हाउसेस के लिए 15% लैंड आपको छोड़ना पड़ता है। फिर ओपन स्पेस के लिए, अलग अलग चीजों के लिए आप करोगे तो टोटल 55% जैसे हमारी स्टेट में बैठता है, टोटल 55% किसी कॉलोनी को मास्टर प्लान एरिया में आप बाई रूल डेवलप करने जाओगे तो 55% मतलब लैंड आपके पब्लिक यूटिलिटी में जाएगा। 45% लैंड आपको सेलेबल एरिया मिलता है, या रेसिडेंशियल एरिया मिलता है, या कॉमर्शियल एरिया मिलता है लैंड यूज के हिसाब से। तो इसमें से 10% एरिया को अथॉरिटीज ले लेती हैं, और 35% लैंड, डेवलप्ड लैंड, उसको ओनर को वापस कर देती हैं, ठीक है। तो ये एक मॉडल से अभी एक हमारे यहाँ काफी अच्छा फेमस प्रोजेक्ट हुआ है, टाउनशिप प्रोजेक्ट कमल विहार करके। तो उस हुआ है सक्सेस, बट उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम भी आए, कोर्ट केसेस भी आए, उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जैसे क्या होगा कि जैसे मेन रोड है, अब मेन रोड में बहुत हाई फाई रेट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी 35% मिलेगा, और ये मोस्टली इन्फ्लुएंशियल लोगों की जमीन होती है। और एकदम इंटीरियर में जाओगे वहां भी 35% लैंड मिलेगा। और जब पूरा एरिया डेवलप्ड हो गया तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया। और ये तो मेन रोड वाले जो लोग होते हैं वो सबसे इन्फ्लुएंशियल होते हैं,
मतलब मेन रोड की जमीन किसकी होगी? इन्फ्लुएंशियल आदमी की होगी ना, ठीक है, सिटी के सराउंडिंग में। और अंदर वाला ये वोकल नहीं होगा, ये पॉलिटिकली या एडमिनिस्ट्रेटिवली या, है ना, कम वोकल होगा। तो ये इसीलिए इस सब प्रोजेक्ट का बहुत विरोध होता है। तो 35% लैंड बैक करके एक प्रोजेक्ट हुआ है। अभी बहुत सारे जगहों में, अहमदाबाद मॉडल है बोलते हैं इसको, अहमदाबाद में भी ऐसी मॉडल से हुआ था। तो इस तरह से टाउनशिप डेवलप हो जाती है। अगर इस तरह से टाउनशिप डेवलप हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, या ग्रीनफील्ड सिटी हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अल्टीमेटली अर्बन इश्यूज को हमको एड्रेस करना है तो ग्रीनफील्ड सिटीज को इंडिया में बढ़ाना चाहिए। दैट इज द ओनली वे टू इम्प्रूव द अर्बन कल्चर इन इंडिया। और इतना तेजी से बढ़ता आ रहा है, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ाने की जरूरत है। जी प्लीज। अहमदाबाद में सबसे पहले हुआ था इस मॉडल पे, हाँ, इस मॉडल पे सबसे पहले अहमदाबाद में हुआ था। उसको रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करीब 7-8 साल पहले अडॉप्ट किया था, और अभी एक कमल विहार करके प्रोजेक्ट किया है। तो इस तरह से, और एक्चुअल में पूरे एरिया में होना चाहिए, मतलब एक प्रोजेक्ट की बात नहीं है। मतलब तो चारों तरफ मास्टर प्लान एरिया को आप डेवलप करो, तब ना वो सिटी ग्रो कर पाएगी, है ना। तो हो नहीं पाता जनरली। हाँ प्लीज। देखो, पार्टिसिपेटरी अप्रोच स्मार्ट सिटी मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बोल सकते हो आप। जो प्लान बना है, बेसिक प्लान बना है स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए पहला, वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन बेस्ड है। इतने मतलब हर कॉलेजेस में सेमिनार कराओ, हर मतलब चौक चौराहे पे सेमिनार कराओ, और मतलब बहुत ही ज्यादा है। थ्रू सोशल मीडिया आप इनपुट लो, आप फीडबैक सिस्टम तो बहुत ही स्ट्रांग है उसका, मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगा। और उस हिसाब से पूरा मतलब शुरू में प्लान ही वैसी बनता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरह से कहीं न कहीं है। तो मैं बेसिकली इस बात पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि अभी भी आप आंसर करो, ऐसे लिखो, इंटरव्यू में आंसर करो, तो आप इस चीज पे जरूर फोकस करो कि 50% रोल आप हम जितने प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनका है, 50% रोल रेगुलेशन का है। एक रेगुलेशन का एक एग्जाम्पल ये हुआ, ठीक है। दूसरा मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे शहर में आप आओगे, ठीक है, तो शहर में आओगे तो होलसेल मार्केट शहर का बीचों बीच रहेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टर शहर के बीच में रहेंगे, ठीक है। सब्जी मंडी, है ना, शहर के बीच में होगी। फल वाली मंडी शहर के बीच में होगी। लोहा मार्केट भी शहर के बीच में होगा, ठीक है। सारा चीज शहर के बीच में होगा, ठीक है। अब उसके कारण क्या है, होलसेल मार्केट है। होलसेल मार्केट का जो बेसिक मतलब बिजनेस है, वो तो दूसरे शहर के लोग लेने आते हैं उसको, है ना। तुम तो मतलब यहां तो खुदरा दुकान चलेगा ना शहर के बीच में, लेकिन होलसेल मार्केट में सब जगह दूसरे शहर के लोग आते हैं। जैसे सराउंडिंग में 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर से छोटे छोटे टाउन से लेने आते हैं लोग, ठीक है। लेकिन वो शहर के बीचों बीच होगा, और इसके कारण पूरा ट्रैफिक लोड, गुड्स ट्रैफिक का लोड, है ना, सिटी में पड़ेगा, ठीक है। तो होलसेल मार्केट वो लैंड यूज में भी डिफाइंड रहता है, कॉमर्शियल में भी हो सकता है वो, और होलसेल मार्केट के रूप में भी डिफाइंड रहता है मास्टर प्लान में, ठीक है। बट वहां पे नहीं रहेगा, शहर के बीचों बीच रहेगा। तो पहला मतलब जैसे रेगुलेशन आप करने जाओगे तो आप करो कि होलसेल मार्केट को शहर से बाहर करो, ठीक है। और जहां पे मेन रोड की कनेक्टिविटी हो, है ना, कहीं से अब दिल्ली है तो दिल्ली से सराउंडिंग के जो शहर हैं उनसे कनेक्टिविटी हो, बस उसकी जरूरत है। होलसेल मार्केट को आप शिफ्ट करो। तो इसमें मतलब रेगुलेशन की जरूरत है, कहीं ना कहीं मतलब रूल नियम कानून का डंडा चलाने की जरूरत है उसमें, है ना, तभी जाके ठीक होगा। ट्रांसपोर्टर को बीच में रहने की कोई जरूरत नहीं है शहर में, ठीक है, लेकिन वो रहेंगे बीच में। और आप देखना कि शहर में जितने भी डायरेक्शन है, जितने डायरेक्शन है, सब में आप ट्रांसपोर्ट नगर लाओ, ट्रांसपोर्ट नगर। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि ट्रक जितने आते हैं सिटी में, ठीक है, उनके लिए कोई जगह ही नहीं होती, तो फिर वो कहां खड़े, पूरे रोड में खड़े रहते हैं। मोस्टली देखना पूरे रोड में खड़े रहते हैं,
तो आप इनको बाहर करो, ट्रांसपोर्टर को बाहर करो, ट्रांसपोर्ट नगर बसा के वहीं पे बाहर करो, ठीक है। और जितने ट्रक आते हैं उनको हर डायरेक्शन में, जैसे सिटी में 5 मेजर रोड आ रही हैं मेजर सिटी से कनेक्टिविटी, तो 5 अलग अलग डायरेक्शन में करो, ठीक है। मेन जो इंटर स्टेट बस अड्डा होता है, ठीक है, ISBT टाइप, तो वो भी मल्टी डायरेक्शनल मल्टी होना चाहिए, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में। वहां से फिर अर्बन ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है विद इन सिटी का, उसका आदमी यूज करे। ये जितनी चीजें हैं इनको सबको बाहर आप रेगुलेट कर पाओगे तो अपने आप चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मतलब मुझे लगता है सारे इंडिया में जो क्लटर ट्रैफिक होता है पूरा, उसमें आप देखना कि पूरा जो हॉर्न बजता हुआ टें टें करता हुआ किसी भी शहर के किसी भी जगह पर खड़े हो जाओ, उसका आधा कारण यही सब है, ठीक है। रेगुलेशन में आप टाइमिंग रेगुलेट कर सकते हो कि भाई जितनी चीजें हैं, वो मोटर व्हीकल एक्ट में DM को सारे पावर होते हैं कि मतलब रात 11 से सुबह 5 के बीच में आप इसका काम कर सकते हो। गुड्स व्हीकल की एंट्री बंद कर दिए। दिल्ली में भी रहता है ना, बड़े वाले ट्रक रात में ही एंटर करते हैं, दिन में नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो उनको रोक लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप रेगुलेशन के थ्रू बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। ये तो अभी हम लोग केवल ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल होगा, और ट्रैफिक कंट्रोल होगा तो बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। ह्यूमन आवर्स बचेगा, वो तो बचेगा ही। उससे भी बड़ा जो चीज होता है वो होता है पॉल्यूशन का, ठीक है। जब गाड़ियां कम आने लगेंगी, जब जाम कम होने लगेगा, तो पॉल्यूशन PPM का लेवल भी इंप्रूव होगा, ठीक है। तो पॉल्यूशन का भी एक बड़ा कारण यही बनता है जी। हाँ बिल्कुल, है ना, एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के हिसाब से, ठीक है। तो ये मतलब आप इस चीज पे बहुत फोकस करो हर चीज में। कल मैं एग्जांपल दिया, परसों एग्जांपल दिया था, वो वाला जो रिलीजियस जो या सोशल या पॉलिटिकल जो रैलीज निकलती हैं, ठीक है, उनको आप इंप्रूव करो। तो 50% आप इंप्रूवमेंट रेगुलेशन से ला सकते हो। ये चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। अभी इंडिया में जो चल रहे हैं वो रेगुलेशन पे ही मैं बात कर रहा था। रेगुलेशन पे और पॉइंट रखना चाहूंगा मैं कि जैसे चलो बाद में आते हैं इस पे। रेगुलेशन पे इंडिया में देखो आप अर्बन जितने भी हम बात करें, लेकिन पहले अभी कॉन्सेप्ट पिछले 10-20 सालों में बदला है। नहीं तो मोस्टली हम जो गांधी जी बोल के चले गए थे कि भारत गांव का देश है, एकदम सही बोला था गांधी जी ने, मैं उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा अर्बन इग्नोर हुआ है, ठीक है। जबकि डेवलप्ड कंट्री के जो जितने एक्सपीरियंस हैं, है ना, उसके हिसाब से आपको अगर ग्रोथ रेट इंप्रूव करनी है, जॉब क्रिएशन करना है, तो अर्बन सेंटर्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आप पैसा टैक्सेस अर्बन सेंटर से ही जनरेट करोगे और उसको फिर रूरल एरिया में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ग्रोथ इंजन के रूप में अर्बन जो एरिया है उनके इंपॉर्टेंस को कभी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और स्पेशली जो डेवलपमेंट मॉडल चले, गांधी जी एक्चुअली गांव का देश इसलिए बोले थे कि उनका डेवलपमेंट मॉडल ही दूसरा था, ग्राम स्वराज का और पंचायती राज का। मतलब ही वॉज विलिंग कि मतलब पूरा भाई गांव सेल्फ सस्टेन्ड बने और उसी हिसाब से डेवलपमेंट का जो क्रम है वो आगे बढ़े, ठीक है, वो उनकी सोच थी। लेकिन जो डेवलपमेंट मॉडल हम डेवलप्ड कंट्रीज का वेस्टर्न मॉडल हम जो अडॉप्ट कर रहे हैं, उस पर अर्बन को इग्नोर करके हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अभी 99 सिटीज को लिया गया है स्मार्ट सिटी में, आप लोगों को पता ही होगा, है ना, और 204 लाख करोड़ का ओवरऑल बजट होगा। बट इसमें बहुत सारा पोर्शन, कोई भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जितने ही बने हैं उसमें रियल इस्टेट रियलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रियल इस्टेट रियलाइजेशन मतलब जो जमीन है उसमें कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लाना, उससे फिर पैसे जनरेट करना, उससे फिर 4 रोड बनाना। अब जैसे कोई कॉमर्शियली वैल्यूएबल लैंड हर शहर में मिलेगा आपको कि कॉमर्शियली वैल्यूएबल लैंड को गलत तरीके से बांट दिया गया है या बटा ही नहीं है,
ऐसे ही चल रहा है उस पे, बट आप उसको क्लियर करने जाओगे और अच्छा प्रोजेक्ट लाओगे तो यू कैन डू लॉट ऑफ वंडरफुल थिंग्स। मतलब वो फिनेंशियली वाइबल भी होंगे। आप धारावी का एग्जाम्पल सुनते ही होंगे बॉम्बे में, है ना, उसकी केस स्टडी, धारावी की केस स्टडी, वो पूरा स्लम था, तो पूरे स्लम को हटाया गया, ठीक है, और फिल्मों में दिखाया जाता है कि क्यों हटाया गया, ऐसी बात नहीं, उसको अच्छे से हाउस डेवलप किए गए और इन सिटू प्रोजेक्ट किए गए। इन सिटू प्रोजेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं अर्बन में, है ना। इन सिटू मतलब उसी जगह पे, है ना, क्योंकि उनका अपना एक सोशल फैब्रिक भी होता है, उनका एक जॉब प्रोफाइल भी होता है कि कोई किसी के घर में बर्तन मांजने जा रही है, कोई किसी कहीं रिक्शा चला रहा है, अब उसको हम लोग सीधा हटा के 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर भेज देते हैं, तो उसका पूरा सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो जाता है उस फैमिली का। तो इस हिसाब से इन सिटू प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, चाहे वाटर बॉडीज में कर रहे हैं, चाहे स्लम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या रियल इस्टेट रियलाइजेशन के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सब में बेहद जरूरी है कि हम लोग इन सिटू पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, वो बेहद जरूरी होता है। तो ये स्मार्ट सिटी लिमिटेड में एक तो मतलब एरिया बेस्ड डेवलपमेंट हो गया, इतना समझ लो। उस पे रोड को भी ठीक करना है, रोड को स्मार्ट रोड बनाना है। स्मार्ट रोड का बनाने का मतलब है कि पेडिस्ट्रियन के लिए भी हो, साइकिल के लिए भी हो, और मतलब गुड्स व्हीकल ना आ पाए, ठीक है, और डक्ट अच्छे प्रॉपर बने, डक्ट में फाइबर केबलिंग अच्छी हो, ड्रेनेज प्रॉपर हो, सीवेज लाइन क्लियर हो, और सीवेज लाइन के लिए एसटीपी हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, ठीक है, नाला तक सही तरीके से जाए पानी, उसके बाद कहीं पे भी डिस्पोज हो रहा है उसके पहले ट्रीट हो वाटर, ठीक है। तो ये मतलब एक पार्ट हो गया, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्ट हो गया। दूसरा, उस एरिया में जितने वाटर बॉडी हैं उनको ठीक करना है, ठीक है, वाटर बॉडी को ठीक करना है, वाटर लेवल को ठीक करना है। और ये एक मिनट, बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखो बेंगलोर इतना इंपॉर्टेंट सिटी है, ठीक है, इफ वी विल नॉट फोकस ऑन एयर एंड वाटर, ठीक है, तो कोई भी सिटी सस्टेन नहीं कर पाएगा, कोई भी सिटी सस्टेन नहीं कर पाएगा। और मतलब वाटर लेवल को कंटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही सिंपल और अच्छी चीज़ें करने की ज़रूरत है, जो इंडिया में बिल्कुल ही नहीं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ बिकम वेरी स्ट्रिक्ट नाउ कि वाटर बॉडीज़ पे कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पहले बहुत सारे वाटर बॉडी में बड़े बड़े मॉल बने हुए आपको मिल जाएंगे, और जब सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर बनते जाते हैं तो सारा पानी बह जाता है। और हमारे जो कंस्ट्रक्शन जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली, एंटी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, एंटी इन्वायरमेंट है। आप देखो कि जैसे वेस्ट में जाओगे तो हर जगह मतलब परकोलेट होने वाली टाइल्स लगेंगी गार्डन्स में या कहीं पे भी देखोगे, बट हमारे यहाँ सब चीज कंक्रीट रहेगा, ठीक है। ड्रेनेज में आप देखना, ड्रेनेज के बीच में भी आप देखना वेस्टर्न कंट्रीज में फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रहेगा, मतलब ड्रेन हो रहा है पानी, ड्रेन वाला वाटर, सीवेज वाला नहीं, तो उसके बाद फिर वो नीचे मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कुछ ना कुछ सिस्टम रहेगा। इस तरह से रहेगा। वाटर बॉडी जो है उनको सही तरीके से सहेज के रखना है, तो ये सारा चीज इसमें इंक्लूड करना है। और वाटर का आपको ध्यान रखना है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की ओर जाना है उसमें, कि जितने रूफ टॉप हैं उनमें सब में सोलर रूफ टॉप करो, मतलब कोई ना कोई मॉडल लाओ जिससे उसको भी 4 पैसे मिल जाएं, जो अपना रूफ को दे रहा है सोलर पैनल लगाने के लिए। जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उसमें भी, तो ये सब चीज़ें करो। जो गार्डन हैं उनको ठीक करो, जो मतलब स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं उनको ठीक करो। तो एक लाइट हाउस टाइप आप उसको डेवलप करना है। ये स्मार्ट सिटी का मेन कंपोनेंट है, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैन सिटी हैं, ठीक है, मतलब पूरे शहर के हिसाब से करना है। लाइक ITMS है, एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। तो ट्रैफिक ITMS करना है आपको। तो पूरा का पूरा शहर के लिए करोगे आप, एक एरिया के लिए ITMS करने का कोई पॉइंट तो है भी नहीं। तो या जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है, उसको कॉमन सर्विस सेंटर्स अभी चल रहे हैं, रूरल एरिया में भी अर्बन एरिया में भी, ठीक है, दोनों एरिया में चल रहे हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर के सिस्टम को इवॉल्व करना, मजबूत करना, ताकि सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो सके। सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करना, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करना।
तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट JNNURM का भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था स्मार्ट सिटी से पहले। JNNURM मेन अर्बन प्रोजेक्ट था, अभी स्मार्ट सिटी मिशन और फिर अमृत, ठीक है, अमृत और SBM अर्बन कंपोनेंट, ये सब चीज हृदय, ये सब स्कीम है। मेन स्मार्ट सिटी को आप ले सकते हो। JNNURM और स्मार्ट सिटी लिमिटेड में मेन डिफरेंस इसी टाइप का आप बोल सकते हो। JNNURM में जो था कि जैसे एक प्रॉब्लम को फोकस करता हुआ प्रोजेक्ट आते थे, जैसे वाटर पे फोकस करना है तो पूरा वाटर पे पूरे शहर के लिए प्रोजेक्ट मिल जाएगा आपको, रोड के लिए है तो रोड के लिए मिल जाएगा, पुअर हाउसिंग के लिए, अर्बन हाउसिंग के लिए तो अर्बन हाउसिंग के लिए आपको घर मिल जाएंगे, गरीबों के लिए घर बनाने के लिए। तो इसे ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट उसमें क्लियर होते थे। इसमें एरिया बेस्ड प्लस पेन सिटी है और एक एरिया को कम से कम बेस्ट पॉसिबल बनाने की कोशिश है, एक मान लो, ठीक है, ये स्मार्ट सिटी लिमिटेड में। तो पैन सिटी में भी बहुत सारी चीजें करनी है। और मैं बोलना चाह रहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट JNNURM का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। अभी आप इंडिया के छोटे शहरों में भी, मतलब Tier 2 सिटी तक में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बस दिख जाती है। तो JNNURM से हुआ और अभी भी हो रहा है, अमृत से भी हो रहा है। तो ये फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। अब फिर जो ओवरऑल ट्रैफिक है उसको मैनेज करने के लिए ITMS है, ठीक है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। वो जो फॉरेन वगैरह में जो पूरा आप देखते हो कि सब जगह कैमरा लगा हुआ है, फिर उससे रिलेटेड ऐप भी आपको मिल जाएगा। आप जा रहे हो तो पहले ही पता चल जाएगा आपको कि किधर जाम है ना, किधर ज़्यादा प्रॉब्लम है। ट्रैफिक के रूट को उस हिसाब से ट्रैफिक पुलिस डाइवर्ट कर सकती है, ठीक है, और जिधर कंजेशन कम है उधर डाइवर्ट कर रही है, ये सब चीज़ है। और ओवरऑल एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें कैमरा डिजिटाइज फॉर्म में आपको एक स्क्रीन पे दिखता रहेगा जहां से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। तो ITMS इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन दिस, ये रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज हो गया। दूसरा, हर चीज का GIS करना, जियो मैपिंग करना एक पहला काम होता है स्मार्ट सिटी मिशन में, कि सारी चीज़ों को आप, पब्लिक प्रॉपर्टी है, रोड है, पार्किंग है, ताकि उसको आप कोई भी डिसीजन मेकिंग में उस सारी इंफॉर्मेशन को यूज कर सको, और डिसीजन मेकिंग में और आगे की प्लानिंग में और आगे का आप मास्टर प्लान जो भी क्रिएट करना चाह रहे हो उन सारी चीज़ों के लिए आप यूज कर सको। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। प्लीज मैम। एज कंपेयर, अच्छा, ओके। मैम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते फिर आप पे क्वेश्चन रखना, ठीक है। मैं कुछ प्रोजेक्ट बताता हूं जिससे इन कैटेगरी में कुछ चीजें होती हुई दिखेंगी आपको, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट है, अब एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट, आप देखो दिल्ली की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई बोले तो शायद मुझे लगता है पॉल्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जैसे रायपुर में काफी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे पिछले 2 सालों में, ठीक है, और रायपुर वाज फास्टेस्ट इंप्रूविंग सिटी पॉल्यूशन एयर क्वालिटी वाइज, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करता हूं आपको कि इन्वायरमेंट के लिए क्या किया गया। और आप भले ही इम्फेसिस स्मार्ट एयर और स्मार्ट वाटर पे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिख रहा है, बट मुझे लगता है कि आवर फोकस शुड बी स्मार्ट एयर एंड स्मार्ट वाटर आल्सो। बेंगलोर के एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं कि बेंगलोर में अगर आप देखें 2 इतना इंपॉर्टेंट और बड़ा शहर है लेकिन 2 बहुत बड़े प्रॉब्लम है। कोई है बेंगलोर से? ओके, है ना, ट्रैफिक और वाटर, है ना, दोनों चीज। और ऐसे अगर एक बड़ा प्रॉब्लम भी हो गया ना तो सिटी खत्म सी हो जाती है और दूसरी जगह फिर शिफ्टिंग चालू हो जाती है। और इसीलिए जो टीयर 2 सिटी अपने आप को वेल प्रिपेयर करके रखा हुआ है, ठीक है, उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं आने वाले 5, 8, 10 सालों में इंडिया में।
तो कोई भी पॉलिसी मेकिंग में टियर 2 सिटी को आप बहुत अच्छे से रेडी करके रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, वाटर वाइज, एयर वाइज, ठीक है, प्लानिंग वाइज, तो आपके पास बहुत अच्छे चांसेस हैं कि तुरंत आपके पास शिफ्ट होगा एक दिन, ठीक है। हम लोग इसी उम्मीद में रायपुर में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि आएगा 5 साल 10 साल में अपना टाइम, ठीक है। तो वी आर डूइंग लाइक दैट, मतलब वी यूज्ड टू सेल ऑल दिस पॉइंट्स कि वी आर 90 मिनट अवे फ्रॉम ऑल द मेट्रोस, ठीक है, फ्लाइट कनेक्टिविटी वाइज, एयर कनेक्टिविटी वाइज, वी आर इन कुर्ला हावड़ा मीन्स बॉम्बे कोलकाता railway route, we are in east-west corridor, NH wise, national highway wise, ठीक है, ये सारा पॉइंट रखते हैं, बट वी वर डेवलपिंग दिस नया रायपुर, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, विद दैट होप कि वन डे इट विल grow like anything. So if you are prepared for something in urban development, you will get that chance. It's very clear, और you will see this thing. यही दूरदर्शिता, यही है कि आगे को आप एक विजनरी अप्रोच है कि आप कर पाते हो टाइप का। तो आई वुड लाइक टू मेंशन कि जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ इज 55 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, चंडीगढ़ इज 55 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, नया रायपुर फेज 1 इज 80 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ओके। चंडीगढ़ जब स्टार्ट हुआ था तब 55 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था और अभी 71 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। नया रायपुर फेज 1 लेयर बोलते हैं, लेयर 1 इज 80 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और टोटल लेयर रायपुर इज 237 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। जस्ट फॉर कंपैरिजन कि रियलाइज कर पाने के लिए कि चंडीगढ़ इज 71 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, नया रायपुर इज इन टोटल 237 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, मतलब एटलीस्ट 3 टाइम्स लार्जर देन चंडीगढ़। तो मतलब इतना बड़ा प्लानिंग हुआ है एक छोटे से सो कॉल्ड छोटे से स्टेट में, अदरवाइज वी आर 9th लार्जेस्ट स्टेट इन कंट्री। तो मतलब इस तरह से प्रिपेयर्डनेस अगर आपकी है तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। आई विल शेयर सम प्रेजेंटेशन सॉफ्ट कॉपी ऑफ नया रायपुर, यू विल सी लॉट ऑफ गुड थिंग्स लाइक वी हैव क्रिएटेड 26% recreational area in Naya Raipur, 26% recreational area, recreational plus green, recreational plus green, ठीक है। तो मतलब इट्स समथिंग अमेजिंग, यू कैन नॉट इमेजिन इन एनी सिटी ऑफ इंडिया कि यू आर प्रोवाइडिंग 26% ऑफ योर एरिया फॉर रिक्रिएशनल पर्पज, ठीक है। यू विल फाइंड, मतलब अभी एग्जिस्ट कर रहा है वन जंगल, मैन मेड जंगल सफारी, लार्जेस्ट मैन मेड जंगल सफारी ऑफ एशिया, इट इज इन 500 एकड़ एरिया, ठीक है, इन मतलब जस्ट 15 मिनट अवे फ्रॉम एयरपोर्ट, 15 मिनट अवे फ्रॉम एयरपोर्ट, ठीक है, प्लस 300 से इन सेम प्लेस ना 300 एकड़ बॉटनिकल गार्डन प्लस 300 एकड़ पॉन्ड इन वन प्लेस, 1100 एकड़। At present, Naya Raipur is 20,000 acre area. Layer 1 is 20,000 acre area. Something 1100 acre, one recreational place you would find. My point is कि we should focus on environmental thing, smart air and smart water. Then only we can create a better and really smart city. So 26% recreational area is something very very big thing. दूसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे अभी इंडिया में अभी इन्वायरमेंट पे ही अपन आगे बात करते हैं कि जैसे ओल्ड सिटीज हैं उनको कैसे ठीक करें, ठीक है। सबसे पहले पॉल्यूशन पे आप कहीं भी मेंशन कर सकते हो। सबसे पहला चीज होता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना है, तो सबसे पहले आप फोकस करोगे इंडस्ट्री पे, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में जो प्रस्पिरेटर होता है वही यूज नहीं करते, तो फर्स्ट चीज आप उसको इंश्योर करो। यहाँ अगेन फिर पॉलिटिकल विल चाहिए और सारा चीज चाहिए, देन ओनली यू कैन बी एबल टू डू इट। तो वी डिड दैट थिंग वेरी स्ट्रिक्टली इन रायपुर लास्ट 2 years। उसके बाद जितना मैं आपको बताया होलसेल मार्केट, सब्जी मंडी, इनको कोशिश की कि बहुत सारी चीजों को शिफ्ट कर लिया हमने बाहर, टाइम रेगुलेट किया गया, वो कर लिया गया। अगला चीज जो टाइम रेगुलेशन के साथ साथ पीयूसी जो होता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, जो मशीनें हम चेक कराते हैं, आप बहुत सारी स्टेट में जाओगे, बहुत सारे शहरों में जाओगे, पीयूसी का कोई कल्चर ही नहीं मिलेगा। यहाँ अच्छा है दिल्ली में, है ना, बहुत सारे शहरों में मिलेगा ही नहीं। यू कैन नॉट इमेजिन
कि मतलब रायपुर में 9 सेंटर थे पूरे कैपिटल सिटी में चेक करने वाले। तो 9 सेंटर में तो इतनी सारी गाड़ियां हैं कि वो 2 साल में चेक ना हो पाए। तो हम पहले पहले गए कि ये पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं करते लोग, तो चलो पकड़ना चालू करो गाड़ी को। आरटीओ और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सबको लगा दिए मीटिंग लेके। लोग आके बिल्कुल कलेक्ट्रेट में धरना देके बैठ गए पूरा, कि बोले कि आपके पास मशीन ही नहीं है, आपके पास सेंटर ही नहीं है, तो हम कहाँ कराएं। ठीक है, देन वी स्टार्टेड टू इंक्रीज द पीयूसी नंबर, पीयूसी सेंटर्स नंबर। ठीक है, तो अब उसमें देखे कि ये वाइबल होगा नहीं होगा। 2-4 लाख रुपए की मशीन लगानी पड़ती, 3-4 लाख रुपए की। तो देन कि हम कैसे करें, तो व्हाट वी डिड इज कि जितने ऑटोमोबाइल एसोसिएशन होता है उसको बुलाए, कि और जितने पेट्रोल पंप एसोसिएशन, पेट्रोल पंप वाले और ऑटोमोबाइल वाले, उन सबको बुला के बोले कि भाई तुम पीयूसी सेंटर लगाओ, और जितने एलिजिबल लोग थे, आईटीआई की डिग्री लगती है उसमें, शायद मैकेनिकल वाली या पता नहीं कौन सी वाली, तो वो जो डिग्री होती है वो उनको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके वी रेज द नंबर ऑफ पीयूसी सेंटर्स एंड देन वी स्टार्टेड स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट चेकिंग ऑफ व्हीकल्स। तो तब अपने आप फिर धीरे से 100% कवरेज हुआ। तो उसमें कई हजार गाड़ियां मतलब ऐसी निकली जो फेल हो गई, कई हजार गाड़ियां, ऑटो वगैरह सारी जगह लगवाए। हाँ, मतलब सबसे पहले आप चेक करना चाहते हो, वेहिकुलर पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्योंकि आपका पीयूसी चेकिंग नहीं हो रहा है गाड़ियों में, तो आप चाहते हो कि स्ट्रिक्ट चेकिंग हो। तो आप चेकिंग करने पहुंचे तो पता चला आपके पास सेंटर ही नहीं है, तो सेंटर फिर आप पहले इस्टेब्लिश करोगे तब तो आप स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन करोगे, नहीं तो पब्लिक आके है ना ऐसी तैसी कर देगी, कलेक्ट्रेट पे आग ही लगा देगी। ठीक है, तो आप फिर सेंटर बढ़ाओ, सेंटर बढ़ा के फिर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन इसको किया गया, तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट उस चीज के मिले। ठीक है, दूसरा चीज जो एक वेहिकुलर पॉल्यूशन बोला, दूसरा आप देख रहे हैं जो भी ट्रेन रूट है उनमें जो कोयला होता है उससे बहुत ज्यादा खाना पकाने की टेंडेंसी होती है। जो स्लम्स होते हैं अलोंग द रेलवे ट्रैक, यू विल फाइंड स्लम ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, और जो स्लम है उनमें कोयला मतलब से खाना बनाते हैं लोग। तो इफ यू विल इम्प्लीमेंट वन थिंग, ये उज्ज्वला वाला अच्छे से कर दोगे। ठीक है, उज्ज्वला के क्राइटेरिया में जो एसीसीसी सोशियो इकोनॉमिक्स जो सर्वे है उसके बेसिस पे जो एलिजिबिलिटी रख रहा है तो रख रहा है, जो एलिजिबिलिटी नहीं रख रहा है उसको भी कोई एडिशनल फंडिंग कर दो फ्रॉम डीएमएफ, लाइक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, जो कि अल्टीमेटली इफ यू आर यूजिंग डीएमएफ मनी फॉर दिस सिलेंडर, गैस सिलेंडर फॉर पुअर्स, तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि माइनिंग फंड से आप कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए काम कर रहे हो। तो वी इम्प्लीमेंटेड उज्ज्वला इन फोकस्ड मैनर अलोंग द रेलवे ट्रैक स्लम्स, पूरे सारे स्लम में। और जो बेनिफिट नहीं हो पा रहा था, क्राइटेरिया में नहीं आ पा रहा था, उसके लिए हमने डीएमएफ और अदर फंड्स वी यूज्ड। ठीक है, तो वो अपना चीज के उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, उससे बहुत ज्यादा फर्क आया। ठीक है, जस्ट लाइक दैट कि सबसे पहली चीज तो है कि मॉनिटरिंग, मतलब एयर क्वालिटी का लेवल क्या है वो तो दिखे आपको, तो शहर के पब्लिक प्लेस में लगाओ सबसे पहले। ठीक है, सिस्टम हो, आप गाली खाओगे कि इतना क्वालिटी खराब है। ठीक है, अभी एनडीटीवी का ये चीज अच्छा लगता है मुझे कि वो एयर, और भी कई चैनल शायद दिखाने लगे हैं कि पीपीएम लेवल को दिखाते रहते हैं, है ना, कि इस शहर में आज इतना है। जैसे पहले पानी का उसका मौसम वाला आता था, वैसे आजकल पॉल्यूशन वाला आने लगा है कई चैनल में। ठीक है, तो इट्स वेरी गुड थिंग कि सबसे पहले तो पता तो चले पब्लिक को हो क्या रहा है। और एक्चुअली इफ मतलब अभी आप पता नहीं आप लोग कितने लोग यूज करते हो। ठीक है, हाँ क्या चीज, नहीं अब मैं दूसरी चीज बात कर रहा हूं, एयर प्यूरिफायर की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, मैं बता रहा हूं अगर जमीन में सोना पड़े यार मुझे, ठीक है मैं जमीन में सो जाऊंगा, बट आई विल यूज एयर प्यूरिफायर। मैं जितने जगहों पे रुकता हूं, ठीक है, अब यहाँ पे आया हूं तो लेके नहीं आऊंगा बट नेचुरल, मैं जितने जगहों पे रुकूंगा मुझे एयर प्यूरिफायर चाहिए ही चाहिए, मतलब। ठीक है, भले ही मैं जमीन में सो जाऊंगा, दैट इज फाइन, बट इफ आई एम ब्रीथिंग बैड एयर, ठीक है, इट्स यू आर हार्मिंग योर सेल्फ, है ना, फिजिकली, मेंटली, एवरी
एवरी डायरेक्शन। मतलब इससे गंदा चीज कुछ हो नहीं सकता। क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में प्रॉब्लम यही है कि जो चीज दिखता नहीं है उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, जो दिख रहा है उसको, उसके लिए प्रेशर आ जाएगा, बट जो चीज दिख नहीं रहा है उसके लिए प्रेशर नहीं होता है। बट नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एयर इन वाटर यार। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छे से किया गया। और जो 250 to 300 ppm का जो लेवल था रायपुर का, 2 साल में इन बिटवीन 50 to 100 आ गया, 70, 80। विंटर सीजन में ज्यादा होता है। तो उस चीज को, जो खेत पे जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी, तो उसके कारण एक बहुत बड़ा रीजन है। मतलब यहाँ दिल्ली के सराउंडिंग वाला वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वी डिड लॉट ऑफ कैंपेन फॉर दैट, और उसको रोकने की कोशिश की, पैरा वाला जो होता है। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा अगला चीज है ग्रीनरी। आप ग्रीनरी के लिए आप जाओगे, किसी भी शहर की ग्रीनरी है ना, बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली। ठीक है, उसमें डिफाइंड है कि कितना एरिया ग्रीन करना है। मास्टर प्लान में, टाउन कंट्री प्लानिंग के एक्ट में, सब में डिफाइंड है कितना एरिया ग्रीन करना है। बट यहाँ पे आपको डेवलपमेंट ऐसी हो रहा है हैपेजार्ड मैनर में अपने आप, तो आपको कोई ग्रीन स्पेस मिलेगा ही नहीं शहरों में। ठीक है, तो हमने पेड़ लगाना चालू किया अच्छे से। अब गवर्नमेंट में पेड़ लगाने जाओगे, किसी भी जगह का आप निकाल लो कि पिछले 20 साल में कितने पेड़ लगाए गए, तो वहां के डेटा निकालोगे, रिकॉर्ड निकालोगे, तो इतने पेड़ निकल जाएंगे पूरे इंडिया में कि इंडिया के 3 फ्लोर बन गए होते हैं ना, 20 साल की स्टडी करोगे तो। ठीक है, बट पेड़ गए कहाँ, कहीं पे भी पेड़ जिंदा नहीं होता है। ठीक है, तो सर्वाइवल इज बिगेस्ट इशू। ठीक है, तो प्लीज सर, जैसे मैं इस पे एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जैसे जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है अहमदाबाद से बॉम्बे के बीच में, तो उसमें जैसे मोदी गवर्नमेंट ने क्रिएटिविटी लिया कि जैसे जो पेड़ है ना उसको काटेंगे, उसको शिफ्ट कर देंगे सर अलग जगह पे। तो उससे क्या, जो पेड़ कटेगा भी नहीं सर, और वेस्ट भी नहीं, और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहेगा सर। हाँ, शिफ्टिंग ऑफ प्लांट्स इट्स गुड स्ट्रेटजी, और काफी अच्छे से काम हो रहा है इसमें। मतलब मैंने भी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि 40-50% पेड़ तो जिंदा हो जाते हैं, है ना। 100% तो नहीं हो पाते, लेकिन 40-50% सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन अर्बन एरिया में जब आओगे, देखो लोकलाइज्ड ग्रीनरी भी जरूरी है ना। लोकलाइज्ड ग्रीनरी नहीं होती है तो उसके कारण प्रॉब्लम होता है। तो जैसे छत्तीसगढ़ में 43-44% फॉरेस्ट है, लेकिन वहां के रायगढ़ शहर जाओगे, वहां के कोरबा जाओगे, है ना, या रायपुर आओगे, तो एयर क्वालिटी या वहां ग्रीनरी की लोकल जरूरत होती है। जैसे आप जो बता रहे हो कि शिफ्टिंग करना है, वो तो डेंस अर्बन एरिया में कैसे प्लांटेशन बढ़ाया जाए, इट्स ऑलवेज अ बिग चैलेंज। और वहां पे सर्वाइवल का भी इशू होता है। तो हमेशा बड़े पेड़ लगवाना स्टार्ट करो, 10 फीट 12 फीट के पेड़, है ना, 2 साल पुराने पेड़, तो उससे सर्वाइवल एकदम से इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, एकदम से इंप्रूव हो जाता है। तो वी डिड दिस एक्सपेरिमेंट। अब स्पेस का प्रॉब्लम है। अब तुम सोचोगे कि 50 एकड़ का मैं यहाँ पे ऑक्सीजन बनाऊंगा, तो 1-2 तो बना लोगे, गार्डन बनाऊंगा 1-2 तो बना लोगे। वहां पे 50 एकड़ जमीन की कीमत 2000 करोड़ रुपए है, तो कहां से तुम उतना मेंटेन कर पाओगे नए एरिया कैप्चर करके। ठीक है, तो इसलिए आप एग्जिस्टिंग स्पेस है उनको यूज करना स्टार्ट करो, कि जो शमशान है, तालाब है, गार्डन है। ठीक है नहीं, देन ओनली यू कैन इंश्योर ग्रीनरी। ग्रीनरी शुड बी पार्ट ऑफ कंक्रीट, है ना, मतलब डेडिकेटेड स्पेस पे ही अपना दिमाग जाता है। तो डोंट थिंक इन दैट लाइन कि डेडिकेटेड स्पेस पे ही क्रिएट करना है। ठीक है, मतलब वो हर एक के साथ ग्रीनरी को मर्ज करो, दैट शुड बी योर स्ट्रेटजी। ठीक है, प्लीज। नहीं, माई पॉइंट इज कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर्वाइवल इज द बिगेस्ट इशू। और 10 फीट 12 फीट प्लांट लगाओगे तो हो जाएगा। दूसरा, गार्डन क्रिएट करते हैं अपने कंट्री में, तो देखना मोस्टली वी ट्राई टू फॉलो द वेस्टर्न मतलब स्पीसीज ना, जो भी है ना, कि वही मतलब शो वाले प्लांट्स। वी नेवर फोकस ऑन मोर एंड मोर ऑक्सीजन। आवर स्ट्रैटेजी शुड बी मोर एंड मोर ऑक्सीजन। ठीक है, कि भाई पीपल लगाओ, ठीक है, नीम लगाओ, बरगद लगाओ, ठीक है, देन ओनली यू कैन क्रिएट मोर एंड मोर ऑक्सीजन। तो वी फोकस्ड ऑन सच स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज
ठीक है। मॉनिटरिंग का भी काफी कुछ इशू होता है, मॉनिटरिंग क्योंकि बिल्कुल नहीं होता। आज प्लांट हुआ उसके बाद सप्ताह में उसको पानी नहीं मिलेगा तो ऐसे ही मर जाता है। नहीं देखो, इफ मतलब वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे स्पेस होते हैं जहाँ पे पानी देना या रेगुलर आपको देखना संभव भी नहीं होता, चाह के भी नहीं होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इफ यू आर प्लांटिंग योर प्लांट इन जून या जुलाई और पूरा बड़ा पौधा और 3-4 महीने को उसको बारिश मिल गया तो देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम सर्वाइवल। और अगर सर्वाइवल का इशू रहेगा भी तो अधिकतम 1 समर तक रहेगा। 1 समर उसको बचा लिया तो नेक्स्ट ज्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, आईएएस बन जाओगे तब फिर बात करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली वी शुड इंगेज दोज पीपल आल्सो। और जो प्राइवेट कॉलोनी है, और देखो क्या है, अब जैसे कोई बहुत बड़ा कॉलोनाइजर है, उसका कोई प्रोजेक्ट है वहां पे और यहां तक का रोड है, उसी रोड से उसके प्रोजेक्ट में आते हैं, तो उसको आप हैंड ओवर कर दो तो बड़े शौक से करेगा क्योंकि उसके प्रोजेक्ट को वैल्यू एडिशन हो रहा है कहीं ना कहीं। तो एब्सोल्युटली वी शुड इनकॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सेक्टर, वी शुड इन्वॉल्व सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रीन आर्मी, एनजीओस एंड ऑल। तो वो 100% करना चाहिए। एंगेजमेंट इसीलिए है, ठीक है, कि पब्लिक को जितना ज्यादा इंगेज करो, क्योंकि प्लांटेशन इज आल्सो सम टाइप ऑफ अ पब्लिक मूवमेंट ओनली। गवर्नमेंट ड्रिवन रहेगा तो कभी नहीं हो सकता। तो यू हैव टू इंगेज पब्लिक इन सो मेनी थिंग्स। तो दैट्स व्हाई दिस इज ए इंपॉर्टेंट हेड हियर, इंगेजमेंट। तो पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा इंगेज करो 100%। उसके अलावा एक हमने प्रोजेक्ट किया था, बेटर इंडिया ने उसको बहुत अच्छे से कवर भी किया था कि उसको हिट भी बहुत ज्यादा मिले थे, बहुत ज्यादा लाखों में हिट आए थे उसके। तो हमने एक प्रोजेक्ट किया, कलेक्ट्रेट है वहां पे, कलेक्ट्रेट के पीछे में एक ईएससी कॉलोनी थी, है ना, एक कॉलोनी मतलब गवर्नमेंट कॉलोनी थी जिसमें बहुत सारे घर थे, पुराने पुराने, बिल्कुल पुराने पुराने हैफेजार्ड मैनर में रहते थे लोग, ऐसा नहीं कि नहीं रहते थे। कुछ एरिया में कब्जे हो गए थे, स्लम बन गए थे, कुछ कॉमर्शियल एरिया भी बन गया था, दुकानें भी बन गई थी यूएलवीज की ही, है ना, कहीं पे भी दुकान बना सकते हैं यूएलवी वाले, ठीक है, इंडिया में। तो यूएलवीज की दुकानें वहां पे बन गई थी और कुछ ऑफिस बिल्डिंग्स भी थे वहां पे, ये सारा चीज वहां पर था। तो उस पूरे रीजन के लिए, इट वॉज 19 एकड़ एरिया, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक प्रोजेक्ट प्लान किया, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, और जितने घर थे उतने घर वहां पे बना के दे रही थी, जितने कॉमर्शियल एरिया थे उतना कॉमर्शियल एरिया बना के दे रही थी, जो स्लम्स थे उनके लिए इन-सिटू हाउसिंग प्रोजेक्ट दे रही थी, और जितने ऑफिस थे उनके लिए भी ऑफिस स्पेस दे रही थी। उसके अलावा भी कॉमर्शियल क्रिएट करके 19 एकड़ का एरिया बहुत ज्यादा होता है, और कॉमर्शियली अगर वाइबल लैंड है तो यू कैन डू सच रियल इस्टेट रियलाइजेशन प्रोजेक्ट, सच रियल इस्टेट रियलाइजेशन प्रोजेक्ट टाइप था, तो वो कर रही थी। तो उस पे हम लोगों ने इनिशिएट किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इंगेज किए, सीएम साहब को हमने बताया कि सर यहाँ पे, और वो शहर का सबसे डेंस एरिया है। आप देखना शहर में कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, पॉल्यूशन का लेवल भी, जब आप मॉनिटर लगा दो शहर में 4 जगह 6 जगह, और ऐसे जगह में आप मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी मॉनिटर करना स्टार्ट करोगे तो सबसे ज्यादा खराब वहीं पे एयर क्वालिटी होती है, ठीक है। तो उस सब जगहों पे हमने कहा कि कॉमर्शियल नहीं करते हैं, इसको जंगल बना देते हैं, ठीक है, 19 एकड़ का। तो सबसे पहले तो लोग हंसे कि क्या बोल रहे हैं, मतलब 19 एकड़ लैंड गवर्नमेंट रेट के हिसाब से 1000 करोड़ रुपीज से ज्यादा का था, 1000 करोड़ से ज्यादा का, ठीक है। तो एनी गवर्नमेंट वुड नॉट लाइक टू कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अर्बन फॉरेस्ट बनाने के लिए करें, ठीक है, तो नहीं चाहते। बट वी वेंट टू सीएम और उनको कन्विंस करने लगे, तो ही वाज कन्विंस्ड कि हाँ करना चाहिए, एक कॉमर्शियल हटाओ, उससे फिर ट्रैफिक प्रेशर बनेगा और है ना दुनिया भर की चीजें होंगी। तो वी क्रिएटेड वन अर्बन फॉरेस्ट इन बिटवीन द सिटी, ठीक है। न्यूयॉर्क का किसी ने मॉडल पढ़ा होगा या न्यूयॉर्क देखा होगा, न्यूयॉर्क का, है ना, फोटो में भी देखा होगा उसका, उनका जो बेसिक इफ यू मतलब गूगल करोगे उनका सिटी का जियो मैप, ठीक है, तो यू विल सी सेंट्रल पार्क, ठीक है। सेंट्रल पार्क ऑफ न्यूयॉर्क इज वेरी मच फेमस फॉर दिस थिंग ओनली, मतलब सिटी के बीचों बीच, ठीक है, 800 एकड़ एरिया का पार्क है वो, 800 एकड़ एरिया का पार्क है सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क। और उसमें यही कॉन्सेप्ट है कि सिटी आप जब भी डेवलप करते हो
तो इन बिटवीन यू पुट सम गुड ग्रीन स्पेस जो शहर के लंग टाइप का काम करे टू गिव प्रोवाइड ऑक्सीजन टू इन डिफरेंट एरिया. तो वी ट्राइड स्मॉल 19 acre सेंट्रल पार्क और ऑक्सीजन इन दैट सिटी. तो इट वॉज वेरी मच अप्रिशिएटेड अक्रॉस द इंडिया कि मतलब बेटर इंडिया ने इसी टाइप से उसको एक्सप्लेन किया था कि जब सारी दुनिया पेड़ काट के बिल्डिंग बना रही है, दीज पीपल आर डिमोलिशिंग बिल्डिंग्स टू क्रिएट फॉरेस्ट. ठीक है, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट किए गए, एयर क्वालिटी इंप्रूव हुआ. तो दिस थिंग शुड बी पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी. ठीक है, मतलब उसमें इंगेजमेंट भी आएगा जब आप पेड़ लगाने जाओगे. ग्रीन आर्मी बनाओ, जैसे मॉनिटरिंग का आप बोल रहे थे, तो पब्लिक मॉनिटर हो, सबके घरों में एक एक पेड़ हो, इस तरह के कॉन्सेप्ट लाओ. कॉलोनी में, घरों में, है ना, स्कूल में, तालाबों में बड़े पेड़ लगे. वी लॉन्च वन प्रोग्राम इंटरेस्टिंग, पीपल फॉर पीपल. तो अमित शाह जी से इसको लॉन्च कराए थे हम लोग ये प्रोग्राम. तो पीपल फॉर पीपल. तो पीपल का मतलब जैसे इफ यू आर प्लांटिंग ए नॉर्मल ट्री, उसके जगह पे आप पीपल लगाते हो तो 10 साल 20 साल बाद एक पीपल का पेड़ 50 पेड़ के बराबर काम करने लगेगा और डे नाइट दोनों टाइम ऑक्सीजन देता है पीपल. ठीक है, तो वी डिड दिस थिंग. तो इस तरह की चीजें करो. तो पब्लिक को इंगेज करो ये सारी चीजों में, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. दूसरा, ठीक कुछ पूछ रहे था. जी, एम्स में कल्पवृक्ष नाम का एयर प्यूरिफायर लगाया है. वो लगभग 10 किलोमीटर रेडियस की एयर प्यूरिफायर करता है. उसकी कॉस्ट अराउंड 1 करोड़ रुपीस है. ओके, तो वो तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है. नहीं बहुत अच्छा तो है ही, बट मतलब नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, वो सब होगा, बट व्हाई वी कांट क्रिएट अवर सिटी जिसमें पॉल्यूशन लेवल पहले से ही कम हो. मतलब एक तरफ पॉल्यूशन करेंगे और दूसरी तरफ उसको मशीन से ठीक करेंगे. ठीक है, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन अल्टीमेटली और मॉडल में, हमारे मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल में फॉल्ट है. इट्स अ ट्रांजिशनल अरेंजमेंट, बट इफ यू आर क्रिएटिंग सम सिटी तो वी शुड थिंक लाइक नया रायपुर की वी आर डेडिकेटिंग 26% एरिया फॉर ग्रीनरी एंड रिक्रिएशन. ठीक है, अब दिल्ली में बट नेचुरल है, इतना हाई लेवल हो गया है, तो अब रूम के अंदर प्यूरीफायर लगाना आदमी की मजबूरी है. वो तो है ना, मेरी मजबूरी है कि मैं प्यूरीफायर लगा के सो रहा हूं. ठीक है, जब इस सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए देन ओनली वी हैव टू डू इट. वो वाला सिचुएशन है टाइप का. तो मतलब तो ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा लाने जिसमें पब्लिक का इंगेजमेंट हो, इन्वायरमेंट को सपोर्ट मिले, सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो. सिटी की सस्टेनेबिलिटी उसी से इंश्योर होगी कि आपकी क्वालिटी एयर है, क्वालिटी वाटर है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है. पॉल्यूशन ठीक करना है तो ट्रैफिक को भी ठीक करना है. आईटीएमएस से भी कंट्रीब्यूट होगा कि आपकी एयर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है. ठीक है, सिटी में अलग अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो. जैसे दिल्ली हैज डन गुड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज, आई वुड से कि मतलब स्पेशली कॉमनवेल्थ टाइम पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उससे पहले बहुत सारे बने. स्कैम हुए वो हुए, उसकी बात अलग है जो हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि पिछले कुछ डिकेड्स में दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हुआ है ना. तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है और करने की जरूरत होती है. दूसरा मतलब अल्टरनेटिव रोड्स, अल्टरनेटिव रूट्स ये डिराइव करना बहुत जरूरी होता है. जैसे वहाँ पे हमारी सिटी में एक ट्रेन रूट था नैरो गेज, उस पे दिन भर में 24 घंटे में एक ट्रेन आती थी. ठीक है, मतलब कोई छोटा सा लेन होता है ना किसी साइड वाइड के लिए, हाँ, नैरो गेज था और एक ही साइड में मतलब रोड था, तो एक ही पूरे 24 घंटे में एक ट्रेन आती थी. और उसमें मेंटेनेंस पर्पज से कुछ और ट्रेन आती थी, मेंटेनेंस पर्पज से. ठीक है, तो वर्कशॉप था, सिटी वर्कशॉप होंगे ना 5-7 जगहों में इंडिया में वर्कशॉप हैं, आप पढ़ते होंगे इंडिया ईयर बुक में, तो वैसी वर्कशॉप है रायपुर में. तो वर्कशॉप पर्पज से कुछ ट्रेनें आती थी और एक पैसेंजर ट्रेन उसमें चलती थी. ठीक है, तो हम लोगों ने बोला कि वर्कशॉप के लिए जितना जो जो चीज लगता है इसको हम 17 किलोमीटर दूर बना देंगे. ठीक है, तो हम ये 17 किलोमीटर दूर बना देंगे, 17 किलोमीटर जमीन हमको दे दो रेलवे को. तो रेलवे मतलब किसी तुमसे जमीन लेना आसान है
इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी डिपार्टमेंट स्पेशली रेलवे से लेना और ज्यादा कठिन है, ठीक है। तो वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, हो नहीं पा रहा था, बट एट लास्ट रेलवे पीपल सपोर्टेड लाइक एनीथिंग, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और देखो क्या होता है, अब बहुत सारे शहरों में देखना, पटना से कितने लोग हैं, पटना से, पटना में भी बिल्कुल वैसी एक रेलवे रूट है, छोटा लेन वाला, पता नहीं आप उन्हीं के माइंड के होंगे, माय बैचमेट इज कलेक्टर देयर। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट के बाद ही वाज कॉलिंग मी कि हमको भी रेलवे जमीन लेना है, कैसे माने बताओ, ठीक है। तो वहां पे मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप शहर का रूट है ना, ये रूट है, फिर इधर रूट है, फिर इधर रोड है, तो ऐसे रेलवे लेन पुराना होगा, 50, 70, 80 साल पुराना, ऐसे 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 पूरा घूमा होगा शहर को, ठीक है। तो इफ यू विल क्रिएट दिस रेलवे लेन एज अ ट्रैफिक रूट, तो सबको क्या क्रॉस रूट दे रहा है, देखो आप, है ना, सब तरफ क्रॉस रूट मिलेगा, मतलब जो क्रॉस कर रहा है उसको आप रोड में कन्वर्ट कर दोगे तो एक जो हिंड्रेंस है वो अपने आप में क्रॉस रूट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वी क्रिएटेड दिस, कन्वर्टेड दिस रेलवे रूट एज एक्सप्रेस हाईवे, तो एकदम से ट्रैफिक इंप्रूव हो जाएगा, ह्यूमन आवर्स बचने लगेंगे, जाम कम हो जाएगा एंड सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो इक्विटी ये पार्ट पे भी हम ज्यादा कुछ बात नहीं कर पा रहे। कल एजुकेशन में हम लोग चर्चा किए थे ना, आरटी पारदर्शी वाला, ठीक है। तो अल्टीमेटली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट सिटी, तो सारे गरीब लोगों के लिए भी जगह होनी चाहिए और उनको हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए। तो इक्विटी, आरटी पारदर्शी, यू कैन टेक एज एग्जाम्पल, ठीक है, इंपॉर्टेंटली। दूसरा मैं एक बहुत सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ओपन एयर जिम दिल्ली में दिखते हैं ना, दिखते हैं ना पार्क्स में, है ना, ओपन एयर जिम। वी इस्टेब्लिश 150 ओपन एयर जिम्स इन रायपुर, 150 प्लेसेस, ठीक है। तो इसमें क्या छोटी छोटी चीजें ऐसे आप जब करते हो, दिस इज द रियल इनिशिएटिव टू क्रिएट, मेक योर सिटी एज स्मार्ट सिटी, कन्वर्ट योर सिटी एज स्मार्ट। ओपन एयर जिम आप करते हो तो अल्टीमेटली फिजिकल, मेंटल आप अपलिफ्टमेंट के लिए कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और अफोर्डेबल प्राइसेस में। एक तरफ गोल्ड जिम है यार, जो है ना, कितना पैसा ले लेगा, ठीक है, और दूसरी तरफ यू आर प्रोवाइडिंग ओपन एयर जिम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ओपन वे में। तो ओपन एयर जिम्स, मतलब इस तरह की चीज आप करोगे, उससे अल्टीमेटली यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इक्विटी, यू आर प्रोवाइडिंग मतलब फैसिलिटी फॉर पुअर्स विदाउट एनी कॉस्ट और वेरी लो कॉस्ट, ठीक है। तो यू डू सच थिंग्स। एक एक्सपेरिमेंट आपको मैं बताना चाहूंगा, वी डिड दिस थिंग, बापू की कुटिया, बापू की कुटिया, ठीक है, फॉर ओल्ड एज पीपल, है ना। देखो इंडिया में अभी ओल्ड एज पर्सन का जो प्रॉब्लम है बहुत तेजी से बढ़ेगा आने वाले टाइम में, है ना। वी ऑल आर यंग, ठीक है, 10-20 साल बाद धीरे धीरे सब बूढ़े होने चालू हो जाएंगे, तब ओल्ड एज इश्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। जो वेस्टर्न कंट्रीज, जापान, यूरोप अभी फेस कर रहे हैं, वो 20-25 साल बाद हम फेस करने लगेंगे। तो वी हैव टू क्रिएट सच पॉलिसीज, हमको ऐसे पॉलिसीज तरफ जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जिससे धीरे धीरे इस डायरेक्शन में काम होना चालू हो जाए। तो हमने सोचा कि यार इस सेक्टर के लिए कुछ करना चाहिए, तो हमने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, परमाश्रय, ऐसे CSR मनी, अपना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उससे CSR मनी लेके एक परमाश्रय क्रिएट किए, फिर उसको रन करने के लिए सोशल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से फंडिंग किए, तो ओल्ड एज होम बन गया, ठीक है। अब ये रियलाइज हुआ कि ओल्ड एज होम में या तो आदमी आना नहीं चाहता, ठीक है, और जो आना चाहता है वो मतलब बेचारे को, मतलब जो कुछ भी नहीं है, मतलब ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब खराब स्थिति हो, वो आदमी आना चाहता है। तो ओल्ड एज के लिए जो वृद्धाश्रम और ये सब चीजें हैं, ये एक लिमिट तक इंडिया में हेल्प कर सकती हैं, लेकिन इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है उसमें आदमी का घर छोड़कर, एक बूढ़े आदमी का घर छोड़कर
ओल्ड एज होम में जाना, वृद्धाश्रम में जाना, कितनी भी अच्छी हो, आप 5 स्टार फैसिलिटी दे दो, उसके स्वाभिमान की आखिरी लड़ाई होगी इन इंडियन सोशल फैब्रिक। ठीक है, भले ही घर में वो कितने भी प्रॉब्लम में रह रहा हो, लेकिन जाएगा नहीं, है ना। इवन जो ओल्ड एज पर्सन है वो भी, और उसके बेटे पोते जो भी हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि चला जाए, भले ही घर में कितना भी खिटपिट रोज होता रहे। दिस इज इंडियन सोशल फैब्रिक ना। तो ये चीज रियलाइज हुआ। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज स्टडीइंग इन हार्वर्ड, तो ही टोल्ड विथ हिज ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ वेस्ट कि ही कंपेयर्ड वेस्ट इन आवर सिस्टम। तो बोला कि अपने सोशल फैब्रिक में काम नहीं करेगा भाई। तो मैं बोला कि क्या करें? तो बोले यू क्रिएट सम टेम्परेरी टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, तो मैं बोला क्या टेम्परेरी टाइप ऑफ थिंग? तो आदमी परमानेंट वहां ना जाए, बट वो रिक्रिएशनल रहे। ठीक है, तो व्हाट वी डिड इज कि वी क्रिएटेड सेंटर, ठीक है, इन 50 प्लेसेस ऑफ सिटी, 50 प्लेसेस ऑफ सिटी। ऑलवेज जो भी अपन जो होशियारी देते हैं ना कि ये बना दिया वो बना दिया, ठीक है, वो स्केल मैटर करता है हमेशा। लोग ना दुनिया भर की बातें करेंगे, मैंने ये क्रिएट कर दिया, वो क्रिएट कर दिया, बट स्केल नहीं रहता। जनरली आदमी दिखाने के लिए और 4 बार पेपर में छपवाने के लिए एक्सपेरिमेंट करता रहता है। Whenever you do something good, you always take care of scale. Then only you are government. गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है स्केल। ठीक है, चाहे यूनिसेफ आ जाए, चाहे वर्ल्ड बैंक आ जाए, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ आ जाए, चाहे मैक्सेसे अवार्ड आ जाए, चाहे नोबेल लॉरियट आ जाए, ठीक है, सोशल सेक्टर में स्केल नहीं होता किसी के पास। ठीक है, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज भी स्केल है और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी स्केल है। ठीक है, तो ऑलवेज टॉक ऑन स्केल। ठीक है, तूने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, स्केल क्या था? ठीक है, तो वी डिड सिंपल थिंग कि जैसे 50 लोकेशंस पे कि भाई कोई कॉलोनी है, उसके बगल में एक बढ़िया सेंटर, बढ़िया लुक वाला, अच्छे से उसमें टेलीविजन लगा दो, उसमें मतलब कैरम लगा दो, चेस दे दो, योगा मैट दे दो, लाइब्रेरी छोटा सा क्रिएट कर दो, उनके बैठने का सिस्टम बना दो। तो वी गॉट वंडरफुल रिस्पॉन्स। जैसे मेरे घर में एक ओल्ड एज पर्सन है, तुम्हारे घर में एक ओल्ड एज पर्सन है, तुम्हारे घर वाला मेरे घर में आने में कंफर्ट फील नहीं करेगा, या मेरे घर वाला तुम्हारे घर जाने में कंफर्ट फील नहीं करेंगे। दे विल थिंक कि हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। दे विल नॉट फील कंफर्टेबल, बट इफ दे विल फाइंड अ थर्ड प्लेस गप मारने के लिए, ठीक है ना, तो दे विल एंजॉय इट। तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशल फैब्रिक। ठीक है, व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज एक्चुअल डिमांड। ठीक है, ये सब चीजों को जब बहुत सेंसिटिविटी से आप ऑब्जर्व करोगे, then only you will be able to observe things, and then you will be able to create good policies. We talk about old age homes. Old age homes are not the solution in India. वो 2% पॉपुलेशन के लिए ठीक है, जिसको भीख मांगने की नौबत है, उस लेवल का स्वाभिमान जिसका खत्म हो चुका है, वो आदमी इंडिया में जाता है, नहीं तो जनरली नहीं जाना चाहता। तो यू क्रिएट समथिंग इन योर सोशल फैब्रिक। तो वी डिड दिस प्रोजेक्ट, वी गॉट वंडरफुल रिस्पॉन्स फॉर दिस। और इसके बाद जो सबसे अच्छी बात थी कि हमने इनवाइट किया इसको रन करने के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, और वहीं पे बनाते हैं जहां पे पहले डिमांड आ जाती है रन करने के लिए। देन वी विल क्रिएट। आप चलाने की जिम्मेदारी लो, हम फिर उसके बाद बना देंगे। ठीक है, वो उसके बाद बना देते हैं। और एक चीज कि जैसे लोगों को इंगेज करो, और जो डेथ होती है किसी के घर में, तो वहां पे दान मांगो, डोनेशन मांगो। ठीक है, डोनेशन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मांगो कि भाई चेयर दे दो, एक सोफा दे दो, एक टीवी दे दो। ठीक है, तो जो दुनिया भर के कर्मकांड करते हैं, है ना, तो दिस इज अनदर सोशल बिग सोशल चेंज कि भाई दुनिया भर के आलतू फालतू चीजों में किसी के डेथ पे, अब किसी पिताजी का डेथ हुआ, कुछ भी करने को तैयार है ना, कम से कम भारी इमोशनल रहता है उस समय। ठीक है, तो कुछ भी करने को तैयार है, तो उसको इंगेज करो इसमें। ठीक है, उसको इंगेज करो इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जैसे वहां पे आ रहा है कोई ओल्ड एज पर्सन डेली, अब उसका डेथ होता है, तो उसका बच्चा चाहेगा ही कि वहां पे कुछ करे। ठीक है, तो यू इन्वॉल्व, इंगेज द पीपल लाइक दिस टू इंश्योर इक्विटी। ठीक है, ठीक जी।
एब्सोल्युटली ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया, या ग्रेट आइडिया जी। नहीं, मेरा ये कहना है इफ आई एम डूइंग सम गुड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो गुड तब है जब मैं स्केल बड़ा है, मेरा कहने का मतलब, ठीक है। वर्क एरिया, फिनांसेस, हाउ मच पीपल यू आर एबल टू कैटर, कितने को सर्विस दे रहे हो, इस पे जी प्लीज। सर जैसे कि आपने ऑडियंस पे बताया, बट जैसे एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने एक लॉ बनाया था कि जैसे अगर कोई बच्चा अपने माता का जो ओल्ड है उसकी नहीं केयर नहीं करता तो उसकी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा काटा जाएगा। हाँ, ये शायद मुझे लगता है अपनी स्टेट में तो है ही, ये मुझे लगता है कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है शायद है, ये पत आई डोंट नो एग्जैक्टली, दैट रूल इज वेरी क्लियर। बट यार एक्ट से तुम किसके घर के अंदर घुस के काम कर लो, ठीक है एक्ट है, लेकिन मतलब जो आदमी ओल्ड एज होम जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी लग रहा है जिसको, उसको थाना जाने में कैसे लगेगा, एफआईआर कराने, है ना। मतलब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ओल्ड एज पर्सन साइकोलॉजी, एब्सोल्युटली ये भी जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट एक लेवल तक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जी। प्लीज कुछ आगे बढ़ते हैं। रायपुर, रेगुलेशन पे बात कर रहे थे हम लोग, है ना। तो एक बहुत बड़ा चीज आप कर सकते हो, साउंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। आप मतलब बहुत अच्छे से, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है अच्छे से, और 10 o'clock के बाद तो कोई भी मतलब मतलब वो नहीं कर सकता, डीजे वीजे जितने यूज होते हैं, बारात और ये सब, ठीक है। हाँ क्या चीज, नॉइज पॉल्यूशन, उसी की बात कर रहा हूँ। दूसरे पटाखे पे भी बहुत कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ग्रीन भी, और उसमें भी ना एक डेसिबल सम तक अलाउड है, मतलब उसके रेंज है रूल्स में, रेगुलेशंस में उसके रूल्स हैं कितने डेसिबल तक अलाउड है, और टाइमिंग भी है, और जो उस पे कंट्रोल कर सकते हो। तो रेगुलेशन से मेरा बहुत मानना है कि बहुत कुछ इंडिया में उसी से हो सकता है। फिर वाटर बॉडी पे आप बहुत देख सकते हो, किसी पुराने शहरों में 100 तालाब, लोग यही बोलेंगे हर शहर में जाओगे तो यहाँ 200 तालाब थे, अब तो बिल्कुल नहीं है ना। पुराना आदमी ऐसे ही बोलेगा 150 तालाब, एवरीवेयर यू विल लिसन दिस थिंग। तो अभी सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक चीज किया है, तो वो चीज आप हमेशा देखो। तो जैसे कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो छोटी छोटी चीज मैं बताता हूँ। कोई मान लो प्रोजेक्ट कर रहे हो, वाटर बॉडी का प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो एक चीज सबसे पहले हमने क्या बोला कि मोस्टली जब भी आप वाटर बॉडी प्रोजेक्ट करने जाओगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ इंक्रोचमेंट इन दैट, है ना, कि वहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब स्लम्स हैं, और वहीं का सीवर का पानी उसमें जाता है, और पूरा आप और चीज़ देखोगे कि तालाब में जब आप मेजर कराओगे तो जो गाद होता है ना, क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में, सिल्ट है ना, सिल्ट जो है, डिसिल्टिंग जिसका करते हैं, वो जो सिल्ट है वो मतलब 8 फीट 10 फीट रहेगा, 8 फीट 10 फीट 12 फीट ऐसे आपको सिल्ट मिलेगा। मतलब वो जेसीबी घुसाओगे ना तो पूरा जेसीबी कई बार अंदर चला जाता है ना, ऐसी स्थिति रहती है। यू विल फाइंड सच पॉन्ड्स, मतलब एक्चुअल इंडिया में अर्बन की स्थिति यही है, ठीक है। तो मेरा कहना है कि, और वो कभी पानी खत्म ही नहीं होता, बिकॉज सीवर का पानी आ रहा है, 12 मासी है, ठीक है, कोई ठीक है। तो कोई सिटी में देखना कभी भी वो पानी खत्म ही नहीं होगा। तो अगर हमने स्टार्ट किया वाटर बॉडीज को ठीक करना, तो मतलब विद दैट एक्सपीरियंस की तो कभी खत्म होता नहीं। तो जस्ट आफ्टर रेनी सीजन वी स्टार्टेड कि उसको मतलब बाहर निकालो पानी को, है ना, डी वाटरिंग स्टार्ट कर दी, पंप लगा लगा के बड़े बड़े। तो जल्दी जल्दी करके अक्टूबर तक पूरा खाली करो। फिर उसको इतना भयानक वो होता है सिल्ट कि उसको 2 महीना 1 महीना 2 महीना 2.5-3 महीना तक तो सूखने देना पड़ता है, तब जाके उसमें तुम जेसीबी वेसीबी ले जा पाओगे, ऐसी स्थिति बनती है। देन यू डिसिल्ट दैट थिंग, तो उससे नेचुरल सिस्टम रिवाइव होता है। अदरवाइज जो दिखने के लिए वाटर बॉडी दिखता रहता है
ठीक है, पानी परकुलेट ही नहीं होता है, उसका जो इकोसिस्टम है कोलैप्स हो चुका है, होता है, मछलियां मर रही होती हैं, ऐसी स्थिति रहता है वाटर बॉडीज का, ठीक है। लेकिन आप उसको करोगे सिंपल, कोई मैं ब्यूटिफिकेशन वर्क की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सिंपल आप उसको डिवाटरिंग किए, सूखने दिए और डिसिल्टिंग किए, तो यू विल बी एबल टू रिवाइव द इकोसिस्टम ऑफ दैट पॉन्ड, ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज। दूसरा, आप उसको परमानेंट ठीक करना है तो एक तरीका है कि आप ड्रेन ठीक से बनाओ और उसको डाइवर्ट करो, उस तालाब में जाने से रोको एंड ऑल, ठीक है। और दूसरा है कि लोगों को ही वहां से हटा दो, ठीक है। तो अगेन यू विल फेस लॉट ऑफ डेमोक्रेटिक इशूज एंड देयर इशूज आल्सो, दे आर पुअर, दे आर आल्सो नीडी पीपल, तो वो उनके इशूज हैं। तो देन यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन इन सिटू प्रोजेक्ट्स। तो पुअर हाउसिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। जेएनयूआरएम टाइम में बीएसयूपी होता था, बीएसयूपी के अंदर घर बनते थे। अभी हाउसिंग फॉर ऑल है, HAL क्या बोलते हैं, हाउसिंग फॉर ऑल है ना, जो भी हाउसिंग फॉर ऑल ही नाम है, ठीक है। उसके अंतर्गत है प्रधानमंत्री आवास एंड ऑल, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास अर्बन सेक्टर, ठीक है। तो वो सारा चीज है, तो उसमें आप और पुअर के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट रहते ही हैं। तो वी शुड फोकस ऑन इन सिटू प्रोजेक्ट फर्स्ट। तो इन सिटू पे आप फोकस करो ताकि उनका सोशल इकोनॉमिक फैब्रिक भी ना बिगड़े और आप कर पाओ। रायपुर से यहाँ कोई है, छत्तीस, अच्छा, मरीन ड्राइव तो सब जानते ही होंगे, ठीक है। इट्स अ वेरी ह्यूज पॉन्ड, ठीक है। और अगर 2009 में आपने उसको देखा होगा, किसी ने देखा है मरीन ड्राइव को 2009 में, तो आप अप्रिशिएट कर पाओगे एफर्ट को, ठीक है। तो एक था, मतलब जैसे देखो आप मतलब इंडिया में मैक्सिमम सिटी में जैसे जाते रहोगे तो आपको तालाब दिखेगा ही नहीं, कोई तालाब, पता चला कि वो 50 एकड़ का तालाब है, लेकिन उसके सामने इतने इंक्रोचमेंट हो जाएंगे, इतने मंदिर बन जाएंगे, ठीक है। शहर का सबसे प्रख्यात मंदिर वहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है, वो सारी चीजें रहेंगी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सारा चीज आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो पूरा का पूरा उस तरह से हो जाता है। तो 2009 में आपने देखा होगा कि वो तालाब दिखता तक नहीं था, ठीक है, दिखता ही नहीं था वहां से। और उसमें हमने उस प्रोजेक्ट को टेकअप किया तो 1206 फैमिलीज का इंक्रोचमेंट था उसमें, 1206 फैमिलीज का इंक्रोचमेंट था, ठीक है। तो और अजीत जोगी जी यूज्ड टू कम फॉर पॉलिटिक्स देयर, है ना, वो आते थे, बोले कौन तोड़ेगा इसको टाइप, ठीक है। तो मतलब 1206 फैमिलीज मीन्स समथिंग 3000 एटलीस्ट 3000 बोट्स, है ना, 2500-3000 बोट का मामला है। तो एनीवे, तो मतलब वो था पूरा। तो वी कन्विंस मिस्टर अजीत जोगी जी आल्सो, आई वेंट टू मीट हिम, आई रिक्वेस्टेड कि सर ये तो आप ही का सपना था, इसको ठीक करना, ठीक है। तो ही वॉज वेरी ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिशियन, वेरी क्लियर कट डिसीजन मेकर। तो उन्होंने बोला कि आई हैव सम क्वेरीज, ठीक है, कि ये मेरे 6 क्वेरी हैं, तुम इसके जवाब दे दो, देन यू कैन गो अहेड इन प्रोजेक्ट। ही आस्क्ड मी समथिंग, कि कुछ करने बोले कि व्हाट यू विल डू फॉर दिस पुअर, दैट, अभी कहाँ जाएंगे। तो इन सिटू प्रोजेक्ट, पहला इन सिटू प्रोजेक्ट था वहाँ का, शहर का, एंड वी बॉट 1700 हाउसेज फ्रॉम हाउसिंग बोर्ड, कि बीच में आप इन सिटू प्रोजेक्ट करोगे तो उनको लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे, तब तो उनको वापस लाओगे। सम सिटीज में, कुछ शहरों में, कुछ प्रोजेक्ट में ये भी किया गया कि उनको रेंटल दिया गया, मंथली रेंटल प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो बट हमने घर ही खरीद लिए 1700 घर हाउसिंग बोर्ड से, गवर्नमेंट एजेंसी से, और उन सारे लोगों को फिर सबको कन्विंस करके, पॉलिटिकली पार्टी को, अपोजिशन को, रूलिंग पार्टी को, सबको कन्विंस करके 1206 फैमिलीज को 2011 में डिमोलिश किए, पूरा 2011 में। और उनको वहाँ से पूरा उनको डिमोलिश किए, और डिमोलिश करने के बाद उनको उन घरों में ट्रांजिट पीरियड के लिए रखे, और फिर उस वाटर प्रोजेक्ट को पूरा किया गया, पूरे अच्छे से किया गया। तो मतलब इट हैज़ बिकम, आज की डेट में उस सिटी का सबसे बड़ा पब्लिक स्पेस है। यू विल फाइंड 10,000 पीपल इन इवनिंग देयर, मोर देन 10,000 पीपल इन इवनिंग टाइम। तो मतलब वी हैव टू डू सच प्रोजेक्ट्स। और इन सिटू कर दिए और घर बन गए, उसमें मस्त पेंटिंग वेंटिंग हो गई, अब वो लोग वापस आ गए और दे आर आल्सो हैप्पी नाउ,
ठीक है, तो इशू रहता है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत रहते हैं, बट वी हैव कटोरा तालाब अभी आप देखे होंगे, है ना, वी डिड रिसेंटली, एट दैट टाइम आई वाज म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ रायपुर, दिस टाइम आई वाज कलेक्टर ऑफ रायपुर, तो आई डिड दिस टाइम वन कटोरा तालाब प्रोजेक्ट। तो ऑलवेज फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, कि जैसे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसका मेंटेनेंस कहाँ से निकलेगा, ठीक है। एक सिंपल सा अभी एग्जाम्पल, अभी वो कटोरा तालाब देखे होगे, तुमने देखा होगा कि इसके मतलब कैसे करें मेंटेनेंस के लिए, ये एक इशू था। तो सिंपल सा हमने साइड में जो स्पेस था उसमें कुछ नहीं किया, थोड़ा सा उसको रेज करके फ्लोरिंग कर दी, अच्छी टाइल्स लगा दी, ठीक है, और उसमें अच्छी वाली सीट लगा दी, और लाइट बढ़िया येलो वाली यूरोप में जैसी यूज होती है उस तरह की लाइट्स लगा दी, ठीक है, और उसको पूरा फिर चौपाटी बना दिए, ठीक है, उसको चौपाटी बना दी अच्छे से, 20-25 उसमें ठेले आ जाते हैं, ठीक है, और ठेलास आर पार्ट ऑफ आवर अर्बन लाइफ, ठीक है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, है ना, बट दिस इज पार्ट ऑफ आवर अर्बन लाइफ। अगर आप खुद नहीं दोगे जगह, खुद नहीं बनाओगे, तो अपने आप आएंगे बेचारे, ठीक है, अपने आप आएंगे, तो यू रेगुलेट देम, ठीक है, यू रेगुलेट देम। तो ये कर दिया, और इसको फिर टेंडर फ्लोट करके मतलब सेल आउट कर दिए फॉर रेंटल पर्पज, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ रेंट्स फॉर दिस, ठीक है। एक अगर अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, एक पब्लिक स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो यू विल फाइंड दैट। अभी जो मरीन ड्राइव के सामने, मरीन ड्राइव इज बॉम्बे प्रोजेक्ट, दिस इज बेसिकली तेली बांधा तालाब बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है, तो बट इस एमडी, यूथ में एमडी वर्ड यूज होता है वो, तो यूथ में लवर पॉइंट भी है वो, ठीक है, तो आपने देखा होगा वहां पे जितने ठेले होंगे, है ना, ऑल दोस ठेलास आर स्मार्ट ठेलास, है ना। यू हैव टू फोकस ऑन, इफ यू आर वर्किंग इन अर्बन, इंडिया में अर्बन पे करना है तो वी हैव टू थिंक ऑफ ऑल दिस थिंग, कि चौपाटी कैसे बने, ठेला अच्छा वाला कैसे बने, वो कैसे चीजों को अच्छे से वो कर पाए, ठीक है। वो आता है 1.5 लाख रुपए का ठेला, ठीक है, इतना अच्छा ठेला है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो हाँ, नहीं मतलब अच्छा होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, रखने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होती है ना, गार्बेज को भी अच्छे से रख सकता है एंड ऑल, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप ना, मतलब जैसे कभी भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दिस इज पार्ट ऑफ सोशल फैब्रिक ऑफ अर्बन इंडिया। तो 1.5 लाख रुपया का आता है, तो अब जैसे इसमें हमने 50,000 सब्सिडी कराई फ्रॉम लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है। लेबर डिपार्टमेंट में, लेबर में सेस होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो उसमें सेस होता है, सम 1% और समथिंग लाइक दैट कंस्ट्रक्शन में, तो वो सेस का पैसा जमा होता रहता है, ठीक है। तो उससे लेबर वेलफेयर की स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट होता रहता है, छत्तीसगढ़ हैज डन गुड वर्क इन दिस थिंग, ठीक है। तो उस पे मतलब उस पैसे से स्कीम बनवाए हम लोग, और 50,000 की सब्सिडी दिलवाए, और 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए जो बच गया उसको फिर लोन कराओ, ठीक है। कोई 50,000 तो मुद्रा में हो ही सकता है, जिसमें कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत है नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है मुद्रा, तो मुद्रा से 50,000 की लोन करा दो, और 50,000 अपने जेब से कोई लगा पा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो 1 लाख तक की भी लोन करा सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है कि 50,000 से लेबर डिपार्टमेंट का सब्सिडी हो गया, 50,000 रुपए का मुद्रा से लोन हो गया, 50,000 अपने जेब से लगा लिया, और उसके बाद 60 रुपए में डोसा बेचेगा उस जगह में, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स हैपन्स। तो एक तो सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखो, दूसरा आप सोशल फैब्रिक का ध्यान रखो, ठीक है। ऑल दीज आर स्मार्ट सिटी मिशन एक्चुअली। आप इन्हीं सारे कंपोनेंट को जाओगे तो कोई इक्विटी मिलेगा, कोई इंगेजमेंट मिलेगा, कोई इकोनॉमी मिलेगा, कोई इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी क्लास में आप उसको यूज करते रहो फिर। तो एक तो उसका ध्यान रखो, दूसरा हर कोई भी प्रोजेक्ट करते हो यू थिंक ऑफ पार्किंग स्पेस, ठीक है। वहां पे आपके प्रोजेक्ट के कारण क्लटर ना हो, ठीक है। आप कुछ चीज बना रहे हो उससे और बर्डन ना हो, अगर बर्डन सिटी का कम कर सकते हो इज बेटर, ठीक है, वो अपना करो हमेशा। तो उसका ध्यान रखो पार्किंग स्पेस का। फिर आप ध्यान रखो कि मतलब ओल्ड एज पर्सन के हिसाब से, हैंडीकैप्ड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के हिसाब से, अभी मैं बोल रहा था कि पानी परकुलेट नहीं होता, तो यू यूज सच टाइल्स
जिसमें परकोलेट हो पानी, ठीक है। यू क्रिएट पब्लिक स्पेस, यू पुट ओपन एयर जिम देयर, क्रिएट पब्लिक स्पेस फॉर योगा विच विल अगेन बी यूजफुल इन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ठीक है। पुट, जैसे ये तालाब कर रहे हो, तालाब कर रहे हो तो उसमें चारों तरफ तालाब है तो पीपल के पेड़ लगाओ, ठीक है। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स बाय विच यू कैन डू लॉट ऑफ गुड थिंग्स, है ना। तो और पूरे प्लांटेशन, पूरा हर चीज में पब्लिक इन्वॉल्वमेंट हमेशा इंश्योर करना है। ये चीज आप हमेशा इंश्योर करो। जी मैम। जी जी देखिए, पुलिस को तो हमेशा पब्लिक फ्रेंडली होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, पहला चीज, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मतलब पर्सन जितनी पुलिस फोर्स अवेलेबल है इंडिया में वो बहुत कम है, उसके कारण प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वी एक्सपेक्ट कि हमको यूरोपियन टाइप का पुलिस पर्सन मिले, बट उसका लाइफ के पीछे आप जाओगे तो उसको जितनी फैसिलिटी और जितना वर्क प्रेशर और मेंटल प्रेशर उसका रहता है, इट्स इमेंस, है ना, बहुत कई गुना है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट वो भी एक चैलेंज है, ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, तीसरा चीज, हम जब सोशल वर्क करते हैं इंडिया में, कुछ कैंपेन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पुलिस में जाके फोटो क्यों खिंचाना है? मैं तो इसको भी प्रॉब्लम मानता हूँ, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केस इट्स अगेन सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, कि अगर हम 4 चीज कर रहे हैं फिर उसको फोटो खिंचाएंगे, ठीक है। अभी मैं पहले बोल रहा था ना कि इफ यू आर डूइंग सम गुड वर्क तो फोकस इन स्केल, ठीक है। तो ज्यादातर इंडिया में जो भी मतलब कैंपेन दिखाया जाता है वो एक फोटो खिंचवा के या तो व्हाट्सएप में डालना है, फेसबुक में डालना है ना, या फिर अखबार, थोड़ा बड़ा आदमी है तो अखबार में छपाएगा, ठीक है। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम पब्लिक साइड आल्सो, ठीक है। तो देखो, मतलब है पुलिस को भी पब्लिक पर, दिल्ली में तो काफी कुछ हुआ भी है लगता है पिछले 10-15 सालों में। पुलिस का मैं जैसे रिएक्शन देखता हूँ तो काफी चीजें चेंज भी हुई हैं, जिसने प्रेशर क्रिएट हुआ, जो सिचुएशन यहाँ राइज हुआ पिछले 5-10 सालों में उसके कारण। बट अल्टीमेटली मतलब उनके भी कई इशूज हैं और भी सुधार की भी जरूरत है। और इवन पब्लिक साइड से भी मैं बोलना चाहूंगा कि वी शुड, इफ यू आर डूइंग सम गुड वर्क देन जस्ट डू गुड वर्क, है ना। डेफिनेटली होना चाहिए, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इट मस्ट बी डन, ठीक है। एक चीज, दूसरा ना, अर्बन एरिया में एक तो मतलब मैंने स्ट्रक्चर बोला था कि स्ट्रक्चर के लिए एसपीवी बोला था। दूसरा जो मेजर चीज है कि उससे मतलब इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से इंश्योर हो पाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फंडिंग, कि फंडिंग को कैसे आप वेरियस सोर्सेस से
रेज कर पाओगे। तो इसमें फंडिंग के लिए आप अलग अलग सोर्सेस को यूज करो, मतलब गवर्नमेंट के अदर फंड, जैसे अभी मैं बोल रहा था कि लेबर डिपार्टमेंट के फंड को कहीं यूज कर लिए, कि बापू की कुटिया आप बना रहे तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के फंड को यूज कर लिए, कि उज्ज्वला में आप गैस बांटो जो क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, क्राइटेरिया में आ रहा है तो उज्ज्वला के साथ कन्वर्जेंस कर लिए, उज्ज्वला में नहीं आ रहा है तो आप डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के साथ कन्वर्जेंस कर लिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सेल्फ सस्टेन कैसे बनाए प्रोजेक्ट को, रियल इस्टेट रियलाइजेशन करके या कोई मतलब कुछ प्रोजेक्ट में इनकलकेट करके। जैसे कल नालंदा परिसर का डिस्कशन कर रहे थे तो एक पार्ट हमने कॉमर्शियल का रखा था जिसमें एक साल में 57 लाख रुपीस रेंटल आता है, एक साल में 57 लाख रुपीस रेंटल आता है। तो मतलब फंडिंग का को कोलैबोरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पक्ष मैंने बताया जो रेगुलेशन पार्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रेगुलेशन हम कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर ITMS में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि सर्विस डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कॉमन सर्विस सेंटर हैं ही। दूसरा, एक कार्ड पे बेस सब चीज़ हो जाता है, या करने की कोशिश की जा रही है कि मतलब मुझे वाटर टैक्स भी पटाना है, अगर मुझे प्रॉपर्टी टैक्स भी पटाना है, या मुझे बस में ट्रैवल भी करना है तो उस चीज़ को हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और जैसे पॉल्यूशन के चीज़ में मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और बोलना चाहूँगा। ई-रिक्शास है ना, अभी दिल्ली में बढ़ रहे हैं तेजी से कि नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो जैसे ई-रिक्शा को भी हम लेबर डिपार्टमेंट से उसमें भी सब्सिडी देते थे, मुद्रा से लोनिंग, लेबर डिपार्टमेंट से सब्सिडी, और फिर कुछ अपना लगा ले टाइप का, वो करके आप ई-रिक्शा प्रमोट कर सकते हो। ई-रिक्शा मान लो वाइबल नहीं हो पा रहा है, देन अगेन यू कैन गो फॉर रेगुलेशन टू इंश्योर सक्सेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। लाइक कि आप MV एक्ट में आपको पावर है कि आप कहाँ पे कौन सी गाड़ी चलेगी उसको DM रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। तो हम कुछ रूट तय कर देते थे जो हाईली डेंस एरिया है जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो ये रोड एक नोटिफिकेशन कर दिए कि इसमें ई-रिक्शा ही चलेगा, ठीक है, ई-रिक्शा ही चलेगा। फिर रेगुलेशन से ऑटो जितने चलते हैं तो दिल्ली वगैरह में ठीक है, इतने सेकेंड हैंड यहाँ से बिकता है ना, पूरा यूपी से, बिहार से, MP से, छत्तीसगढ़ सेकेंड हैंड खरीदने लोग यहाँ आते हैं। क्यों? बिकॉज पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स आर स्ट्रिक्ट हियर, और इन स्मॉलर प्लेस दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट। तो इसको आप धीरे धीरे आप कर सकते हो कि जैसे अनरजिस्टर्ड जो ऑटो है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड जो ऑटो है वो भी चलता रहेगा छोटे शहरों में, ठीक है, वो पूरी आवाज ऐसे आ रही है, काला धुआं छोड़ रहा है एंड ऑल। तो मतलब है इंडिया में सारे इश्यूज हैं। तो सर्विस डिलीवरी को ठीक करना एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो भी आप रखें। सिंगल कार्ड बेस्ड पेमेंट हो, ऑनलाइन पेमेंट हो, सब चीज़ों का। जी प्लीज। एब्सोल्युटली, तो वही है, MIS जब प्रॉपर होगा, चीज़ें डिजिटाइज होंगी तो अपने आप फिर डिमांड रेज होगा। मैनुअल जब तक चलता रहेगा हो ही नहीं सकता। प्रॉपर्टी टैक्स उसी हिसाब से रहता है कि जब तक जियो मैपिंग नहीं हुई, अब बहुत सारे शहरों ने जियो मैपिंग कर लिया प्रॉपर्टी टैक्स का, तो नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ही आपके शहर में 10 लाख प्रॉपर्टी है और आपके रिकॉर्ड में 4 लाख प्रॉपर्टी है, ठीक है। रिकॉर्ड मतलब नंबर हो गया, उसके बाद साइज, जियो मैपिंग करोगे तब आपको समझ में आता है कि कितना बड़ा साइज है, और उसको आपका मुहर्रीर जो लेने जाता है वो आधा साइज के हिसाब से ले आया जा रहा है। 5 लाख जिस का प्रॉपर्टी टैक्स होना चाहिए वो 50,000 अपने आपके रिकॉर्ड में चल रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स हैपन्स। तो अल्टीमेटली रेवेन्यू स्ट्रीम को अपग्रेड करना, तो उससे एक तो रियल इस्टेट रियलाइजेशन, इंडिया में लैंड की यूज मैक्सिमम शहरों में ढंग से हो ही नहीं पाए, वो एक पार्ट है। दूसरा एडवर्टाइजमेंट आप इम्प्रूव कर सकते हो, उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो आप, मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से यू कैन रेज द थिंग्स। उसके अलावा जैसे SBM स्वच्छ भारत मिशन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ही सिटी एरिया में भी। टॉयलेट माई राइट एक कैंपेन हमारा म्युनिसिपल कमिश्नर चलाया था अभी बहुत ज़्यादा। तो उसने क्या किया था कि जितने ढाबा हैं या 5 स्टार होटल है या कोई भी हो, उस पेट्रोल पंप है कोई भी हो, उसको अपना टॉयलेट को पब्लिक कराया उसने। तो इट वॉज रियली गुड थिंग। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से बहुत सारा चीज होता है। लाइक आई वुड लाइक टू मेंशन एग्जांपल ऑफ नेकी की दीवार, ठीक है। नेकी की दीवार आजकल बहुत शहरों में चल रहा है कि जैसे सबके घर में, आप सबके अलमीरा में
10 कपड़े कम से कम होंगे जिसको आप कभी नहीं पहनते होंगे या नहीं पहनेंगे आगे भी, ठीक है। तो एक सिंपल नेकी की दीवार क्रिएट की जा रही है आजकल बहुत सारी जगहों में, जिसमें आप जाके ओल्ड कपड़ा को दे देते हो, छोड़ देते हो, देने कुछ नहीं, वो वहाँ टंगा हुआ है, उस पर जाके रख दिए, ठीक है। और एक आधे जियो को इंगेज कर दो तो उसको लेके जाके उस स्लम्स में बांट आता है, या जिसको लेना रहता है वो आके खुद भी उठा लेते हैं, ठीक है। यू कैन डू सेम थिंग फॉर जूता शूज के लिए, ठीक है। तो ये पब्लिक इंगेजमेंट भी हुआ, इक्विटी भी हुआ, ठीक है। इस तरह की चीजें। दूसरा राहगिरी वाला पता है ना आपको, गुड़गांव से चालू हुआ था सबसे पहले, है ना, सुबह सुबह जो संडे को जो होता है, वो आजकल लगभग सारे इंडिया के सब शहरों में होने लग गया, ठीक है। वी स्टार्टेड इट विथ मटर गश्ती, ठीक है। तो फिर लोग विजिटर्स बोलते थे यार तुम लोग ऐसा नाम रखे हो, उसमें जाने में अजीब लगता है, मटर गश्ती में गया है। फिर हमने चेंज किया, सेहतमंदी किया उसको, तो इट हैपेंस। तो इस तरह की चीजें हैं। हेरिटेज वॉक, ठीक है, आपके शहर की एक मतलब एक कल्चर होता है, एक पुरानी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। लाइक रायपुर के में मैं बोलना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंदा स्पेंड मोर देन 2 years इन रायपुर सिटी, बहुत कम लोगों को पता होगा, है ना। मतलब इट्स लार्जेस्ट टाइम फ्रेम, लार्जेस्ट ड्यूरेशन है कलकत्ता के बाद, वहाँ 2 साल रहे। तो जिस घर में रहे लोगों को पता ही नहीं कि इस घर में, तो मतलब मैक्सिमम पीपल डजंट नो, जिस तालाब में जाते हैं एंड ऑल। तो सच मतलब हर सिटी का कुछ ना कुछ, कोई कवि होता है, कोई, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। अल्टीमेटली लाइफ तो वही है, जो आर्ट, जो कल्चर, जो आपका हिस्ट्री, तो उस हेरिटेज को भी आप उभारो। दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। एक वहाँ पे जैसे आप हर शहरों में सुनते हो यहाँ गांधी जी आए थे, यहाँ ये हुआ था, यहाँ हुआ था, तो ऑल दोज थिंग्स शुड बी डॉक्यूमेंटेड, और पीपल ऑफ सिटी शुड बी अवेयर एंड दे शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग। आप फॉरेन जाते हो, कितनी छोटी छोटी चीजों को ऐसे वो सेल करते हैं, है ना। आपके पास इतनी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। वहां जाके बोलेंगे कि ये क्या है, इतना बड़ा चीज बना हुआ है, वहां सारे लोग देखने जा रहे हैं, अंदर गए तो कुछ नहीं है, ठीक है। होता है, मतलब दिस शुड बी देयर इन सोसाइटी, कि आपका कोई भी पुराना चीज और सारा चीज मतलब सहेज के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिटी है समरकंद, हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, है ना। इट इज पार्ट ऑफ नाउ उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो मतलब हाँ, ओके, समरकंद में इट्स वेरी स्मॉल प्लेस रदर, है ना। ताशकंद नहीं था, समरकंद था। अच्छा, समरकंद में मतलब तैमूर का मतलब सारा चीज बना हुआ है, ठीक है। तो स्मॉल स्मॉल थिंग्स शुड भी मतलब अच्छे सहेज के रखना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है, रीडिंग कल्चर सिटी में आप डेवलप करो, ठीक है। छोटे छोटे लाइब्रेरी डेवलप करो। कल नालंदा परिसर का डिटेल डिस्कशन किए थे कि यूथ के लिए कुछ कुछ होते रहना चाहिए, ठीक है। उनके करियर गाइडेंस के लिए ऐप डेवलप करना, उनका एक कल्चर डेवलप करना, दिस शुड बी पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। कम्युनिटी ट्यूशन का मैं एग्जांपल दिया था, इट्स अगेन एंगेजमेंट ऑफ पीपल एंड अगेन इक्विटी का पर्पज है उसमें। पॉल्यूशन में मैं मिट्टी के गणेश वाला कल आपको एग्जांपल कोट किया था, परसों किया था। स्किल डेवलपमेंट उनको इंक्लूड करो, जॉब क्रिएशन उनको इंक्लूड करो, स्टैंड अप स्टार्टअप को पार्ट बनाओ आप, है ना। मुद्रा, स्टैंड अप, स्टार्टअप, इसमें क्लियरिटी होगी तीनों में, है ना। तो स्टैंड अप के केसेस बढ़वाओ, इट्स फॉर ST SC वुमन, ठीक है। और स्टार्टअप के आप जाके हैदराबाद देखो, मतलब क्या डेवलप किया है स्टार्टअप सेंटर्स एंड ऑल। हैदराबाद से कौन है? नहीं है कोई, ठीक है। तो ये सारी चीजें पार्ट होना चाहिए। टीच फॉर रायपुर एक कैंपेन हम लोग चलाए थे, जिसमें
लोगों को इंगेज करके टीचर बना है, मतलब कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, बट टीच फॉर रायपुर, दिस टाइप ऑफ थिंग। कैसे? हाँ, वहाँ पे टॉयलेट बना रहे हैं उनके घर में, तो एक तो उनका घर इलीगल है बट टॉयलेट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक तरह से लेजिटिमेसी मिल रही कि वो आपके गवर्नमेंट ने टॉयलेट देके उनको। नहीं देखो, मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं बोलूंगा मैं, मतलब देखो सारी पब्लिक फैसिलिटी देते हैं, जो इनक्रोच्ड एरिया भी रहता है स्लम का, उसमें सारी पब्लिक फैसिलिटी दे देते हैं। गलत नहीं, गलत है रहने के लिए, लेकिन तुम क्या मानते हो कि इंडिया में जितने इंक्रोचमेंट है सबको खत्म कर दोगे? सिंपली इट्स नॉट पॉसिबल। जब जरूरत है, कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ दिस, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। तो अपना कर ही देते हैं। रेलवे से रोज हमारा झगड़ा इसी पे होता था, रेलवे उसमें बनाने नहीं देती टॉयलेट, ठीक है, और हम लोग वहाँ बनाने, स्वच्छ भारत मिशन कैसे होगा, हम पीएमओ को मेल करते थे कि ये कैसे बनाने नहीं दे रहे, फिर वो ऐसे चलता रहता है सब चीज। जी, अब यार उसको तो ना मैं पूरा अपने कलीग पे छोड़ दिया था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तू देखना भाई करके, ठीक है। तो ही हैड डन लॉट ऑफ गुड वर्क, पर ठीक है, नॉर्मल जैसे एक्चुअली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बेसिक बात तो ये है कि मतलब साइंटिफिक डिस्पोजल, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का, है ना। तो एक तो पहले लैंडफिल साइट जाके देखो कैसी हालत रहती है। सबसे पहले डोर टू डोर कलेक्शन, प्रॉपर उसका सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन के बाद उसका साइंटिफिक डिस्पोजल, यही है मेन उसमें, ठीक है, मतलब लिखने के हिसाब से और करने के हिसाब से भी। और जैसे डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट्स आजकल ज़्यादा चलने लगे, कोई सब्जी मंडी है तो सारा वेस्ट तो बायो वेस्ट होता है, तो डिसेंट्रलाइज्ड आप उसको कुछ गैसेस में कन्वर्ट कर लो, फिर उससे कुछ लाइट जलाने का, इस टाइप की चीज़ें कर सकते हो उसमें अच्छे से। और जो प्रॉपरली मैनेज साइट्स होते हैं, इवन अब्रॉड में देखोगे दूसरे कंट्रीज में तो इतने वो गार्डन से सुंदर लगने लगते हैं, अपने देश में जाओगे तो वहाँ पे पता नहीं क्या क्या होता रहता है, कब मीथेन गैस निकल गया, कब क्या निकल, मतलब एक्चुअली आपने कभी ये वाला रोड में गए, करनाल वाला रोड में, उसमें राइट हैंड पे दिखता है, देखना जो लैंडफिल साइट है, इतना भयानक, पूरे चील कौवे ऊपर घूमते रहते हैं एक्चुअली तो हाँ, तो ये सारा चीज, ये सब पार्ट होना चाहिए। दूसरा मैं बोलूँगा कि अच्छे लोगों को इंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बोल चाहूँगा, यू शुड मेंशन इन एसे, इंटरव्यू एंड ऑल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव अ एग्जांपल, सत्य साई जो ट्रस्ट है ना, उसका हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल चलता है हार्ट का, है ना, मतलब हार्ट का हॉस्पिटल है, नियोनेटल हार्ट सर्जरी होता है, एम्स लेवल के डॉक्टर सर्जरी करते हैं, और पूरे हॉस्पिटल में कोई बिलिंग काउंटर नहीं, देयर इज नो बिलिंग काउंटर, एंटायर हॉस्पिटल फ्री, कंप्लीटली फ्री, रहना खाना एवरीथिंग, ठीक है। ट्रस्ट फंडिंग करती है, तो यू शुड इनकरेज सच पीपल, इफ दे आस्क फ्री लैंड, नॉमिनल प्राइस पे लैंड मांगते हैं और वो करते हैं। अभी सेकेंड प्रोजेक्ट उनका भी हुआ है पलवल में, यहीं पे पास में पलवल में, ठीक है। तो रायपुर इतना मतलब दूर का सिटी है, वहाँ पे आपको पेशेंट मिल जाएंगे श्रीलंका से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, मतलब लोग खोजते हुए पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को इंगेज करो, प्रमोट करो, ठीक है, एक चीज़। दूसरा, जैसे जितने हॉस्पिटल्स हैं, हमारे यहाँ एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जितने हॉस्पिटल्स हैं उसमें उनका एक्सपर्टीज है कि वहाँ पे कम्युनिटी स्पेस क्रिएट करते हैं, मंगल भवन टाइप, बेड देते हैं, 50 रुपीज़ में बेड देते हैं, और 2 टाइम का खाना 2 टाइम का नाश्ता देते हैं। उनको ज़मीन दे दो, फिर कंस्ट्रक्शन भी वो खुद करते हैं डोनेशन रेज करके, ठीक है।
तो जितने हॉस्पिटल हैं, एम्स भी है रायपुर में, तो एम्स के सामने भी आर क्रिएटिंग, मेडिकल कॉलेज उसके सामने, सत्य साई उसके सामने, तो प्रमोट सच पीपल। माय पॉइंट इज, एक आदमी था रायपुर में, उसने मतलब हमेशा काम किया कि कोई आदमी का डेथ हो जाता है तो उसको लेके वो अंतिम संस्कार करना उसी पे उस पूरा लाइफ काम करता रहा वो। जैसे कोई लावारिस लाश मिल गई तो उसको जाके करना, ठीक है। फिर उसने धीरे धीरे बाद में एक सोसाइटी रजिस्टर कराया बढ़ते कदम करके, तो उसमें बढ़ते कदम करके सोसाइटी रजिस्टर कराया। अब वो गाड़ियाँ चलती हैं और उसमें डेड बॉडी को कैरी करने का काम करते हैं लोग। जैसे किसी का मतलब जो किसी परिवार में भी डेथ होता है तब भी उसको ले जाने का काम करते हैं। तो ये प्रमोट सच पीपल, जैसे अच्छे लोगों को इनकरेज करना, इंगेज करना, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। बंच ऑफ फूल्स एक वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चलता है, सब वेल एजुकेटेड लड़कों का ग्रुप है, लड़के लड़कियों का ग्रुप है, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है। और वो लोग हर संडे के दिन ही काम करते हैं सुबह, हर संडे के दिन, ठीक है। वो मेंबर हो क्या? एक मिनट है ना, ये बता दूं, बंच ऑफ फूल्स है ना, वो फ्लावर वाला फूल नहीं, मूर्ख वाला फूल्स है ना। तो पीएम हैव आल्सो ट्वीटेड, नहीं लेकिन इतने संडे से कर रहे हैं वो लोग, इतने दिनों से। तो वो लोग करते क्या है कि जैसे दीवार है, कोई खराब दीवार है, ठीक है, तो उसको जाके पेंट करते हैं और अच्छी पेंटिंग कर देते हैं वहां पे सब जगहों पे। तो दे वर्क एवरी संडे। ठीक है यार, कुछ तो करो, ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छा है, ठीक है। एंड दे आर वेरी इफेक्टिव, वेरी गुड इन डूइंग ऑल दिस थिंग्स। पीएम हैव ट्वीटेड, पीएम जब रायपुर आते हैं तो उनको बुलाते हैं, दे आर रियली गुड पीपल एंड वेरी मतलब ह्यूज ग्रुप ना, मतलब जिसमें कितने लोग जुड़े हैं उसकी गिनती नहीं है। तो प्लीज, तो जस्ट प्रोवाइड पेंट टू देम, क्वालिटी पेंट। डोनेशन से हो सकता है कि महंगा वाला ना खरीद पा रहे हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि बजे अच्छा वाला पेंट दे दो। तुम समय लगा ही रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, है ना, अच्छा फूल बना ही दिया तो टिका रहे, है प्लीज। वही तो तुम्हारा एज एडमिनिस्ट्रेटर, यही तो जिम्मेदारी है। मैं बोल रहा हूँ रेगुलेशन रेगुलेशन रेगुलेशन, है ना। तो वो उसका एक एक्ट है, संपत्ति विरूपण अधिनियम बोलते हैं उसको, कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को कहीं कुछ करता है तो यू कैन लॉन्च FIR अगेंस्ट दैट पर्सन। बचेली में, किरंदुल में, हाँ। अच्छा, कोई चाहता है, हाँ, टीच फॉर रायपुर जैसे है उस टाइप से इंगेज होना चाहता है। किसको? अरविंद? अच्छा, पता नहीं कौन है, मतलब नहीं एक्चुअली वहाँ पे वॉलंटियर बेस्ड बचपन बनाओ प्रोजेक्ट चलता है, प्रणीत करके एक चलाता है। वो आईसर पुणे का पढ़ा हुआ लड़का है, वो पिछले 10 साल से वहीं दंतेवाड़ा में पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो बचपन बनाओ प्रोजेक्ट चलाता है, तो उसमें ना उसने वॉलंटियर बेसिस ही चला रखा है। जो 500 सीटर रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, जो पोटा केबिन बोलते हैं हम लोग, उन पोटा केबिन में वो पूरा कंट्री वाइड वॉलंटियर्स इनवाइट करता है। वॉलंटियर्स पूरा इनवाइट करके मंथली बेसिस पे अलग होते हैं, ईयरली वाले अलग होते हैं, और वो बचपन बनाओ में जाकर वो पहले उनको ट्रेन करते हैं विज्ञान आश्रम पुणे में वो लोग, और लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पे सीख के आके वो लोग फिर टीचर को और बच्चों के बीच रहते हैं, 1 महीना का वाला 1 महीना, 1 साल वाला 1 साल। उसमें बहुत सारे वॉलंटियर IAS में सेलेक्ट हो गए हैं। मैं मसूरी में लेक्चर दे रहा था, उसके बाद मेरे को कई लोग मिले, हम आए थे बचपन बनाओ में वॉलंटियर टाइप। तो सो मेनी गुड पीपल आर कमिंग, IIT से आते हैं, एम्स से आते हैं, कोई इंडियन एक्सप्रेस का जर्नलिस्ट, यू विल फाइंड सच पीपल। तो है, लोगों को इंगेज करो। चलो बहुत हो गया।